खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े। Good morning, everyone. Very good morning, sir. Very good morning. Good morning. Okay, I'll allow everyone to unmute. You can unmute yourself. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes. So good to see you on a Good Sunday. morning, Mr. Ram, sir. Thank you so much. Thank you. Yes. So मजा आ रहा है कि नहीं? लोनावाला वाला गए थे तो मजा आया कि नहीं? अभी तक बहुत मजा आया। Best day of our life. Best days of my life. Yes. मैं एक बार when I was writing my gratitude, so I just wrote the best days of my life from 2nd to 5th of July, Lonavala. Wow. Wow. Wow, sir. Yes. सर मैं एक चीज पूछ सकती हूँ जो आपने वहाँ बताए थे? हाँ जी, पूछे। So we have about 3 minutes time. या सर आपने कहा था एक डायरी लें और उसमें आपके जो आपको चाहिए वो आप लिख दीजिए 20 मिनट अपने आप को लॉक करके बंद करके. If you remember this. Yes. Please continue. Yes, and then उसके बाद रोज आपको कुछ भी आप जा रहे हो, आपको BMW दिख रही है, कुछ भी आपकी पसंद की, आप आके उसमें लिख दीजिए, लाइक भरते तो जाइए. आपको जो पसंद है, जो आपको चाहिए वो लिखे. हाँ वही. Okay. तो फर्स्ट टाइम जो 20 मिनट्स लेके बंद करके लिखना है तो उसमें आई वांट लिखना है, रिसीव्ड वाला लिखना है, जो आपको समझ में आवे. नाउ सिंस यू आर अ मैच्योर्ड, आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस समझ में आता है, आपको ये भी पता है कि आपका माइंड कैसे चलता है, तो आपको जो समझ में आवे वैसे लिखें. ओके सर. ओके. ये बहुत अच्छी गेम है. मैं आपको आज बता रहा हूं, जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है, क्यों इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हाँ जी, including myself, I have been doing this and it works wonderful. वाओ. मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, you have not because you ask not. आपने मांगा ही नहीं तो आपको मिलेगा नहीं. अब मांगने का तरीका सीख लो, मांगते जाओ, 50 पत्ते भर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर आपकी बुक है ना मैनिफेस्टेशन वाली, मैंने खरीदी, मैं उसी में स्टार्ट करूंगी. थैंक यू सर. वंडरफुल. See, these are simple techniques, sir. These are simple techniques. Mind games हैं. ये पूरी माइंड से चल रही है. आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक अमेजिंग है, अद्भुत है. एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज मेक योर नोट्स, डोंट मिस इट. जितने हमारे जो जूने ओल्ड प्रैक्टिशनर्स, डोंट मिस. कीप इट समथिंग. आज बहुत स्पेशल बताने वाला हूँ मैं आज. ओके. So anybody else, any question, I mean any sharings, किसी का कुछ शेयरिंग हो तो. सर हाँ जी. मैं रश्मि बोल रही हूँ सर. हाँ जी, बोलिए रश्मि जी. सर वो मैजिक डॉक्टर के लिए हम लोग को कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीजर है? मतलब आई एम इन मुंबई, तो व्हेन यू वांट अस टू स्टार्ट? Okay, so now actually I am still getting some feedbacks. वो कैसा होने वाला है कि we are going to practice as a magic doctors. So we are going to do a gratitude doctors. हम तो उसके लिए बुक रेडी हो रही है. So that will be the workbook जो आपको पेशेंट्स को देनी है. Right? So and then we all have to come together. वायर निकलना अंदर से. So then we have to all come together. We will have a system how to handle the patients. पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना वो हम आपको सिखाएंगे. बट यू कैन ओनली बिकम अ मैजिक डॉक्टर, ग्रैटिट्यूड डॉक्टर, अगर आपने मैजिक बुक की है तो. अगर आपने मैजिक बुक नहीं की तो आप नहीं कर सकोगे. सिंपल. मैंने तो कर ली है बहुत बार. बस आप चैंपियन हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सर यू विल लेट अस नो ना, सो प्लीज काउंट मी. yes I am going to do all that. थैंक यू सर. yes, ऐसा है. ओके. So anybody? So let's start this session. Thank you very much. Let's start by the session by saying today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. आज तो बहुत मजा आने वाला है. आज तो बहुत मजा आने वाला है.
आज तो बहुत मजा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, एवरीबॉडी कम ऑन, It's the best day of my life. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, Today is the best day of my life. Today और is the आज best मजा day आने of my वाला है। life. Wow. आज मजा आने वाला Good morning, sir. Good morning. है। गुड मॉर्निंग, शीतल, एक कटोरी लेके आओ ना भैया। हाँ जी। ओके, सो आज हम कुछ सीरियस टॉक्स करने वाले हैं। So today we are going to talk something really very serious. Okay, it is about transforming our life. It is about making real money. अब हमें पैसे बनाने हैं, अभी हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, काफी कुछ हमने सीख लिया है। Okay, so how many of you all are new? अभी आज जो सेशन में बैठे हैं, प्लीज टाइप yes I am new, और आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो I will just give a little background. Yes, so Prakash is new, Paras is new, Deepa is new, Nilesh Thorat, Nilesh Agarwal, okay, Kajol is there, आज तो सब फिल्म स्टार्स भी आए हैं आज तो। I am also new. Thank you, ये with okay, Vijaya है, so Prapti is there, Priya is there, okay, Sir, I am also new. perfect, Karan is there, अरे आज बहुत सारे फिल्म स्टार्स आए हैं आज। Okay, so now very nice. Okay, a lot of people are new today to this session. Perfect, no problem. So let me introduce, क्योंकि काफी हमारे नए और पुराने लोग हैं। I am always new. Now देखो, अभी ये मृदुला जो है वो she is an open, वो open है, she is always a learner, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को आते हैं। So I am always new. Perfect, very nice. So I am always a learner. I am always a learner. Perfect. So you come with an open, receptive mind, because आज मैं आपको कुछ जो सिखाने वाला हूं वो कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूं। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ द आवाज गई। हाँ जी, सो एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सो आई विल जस्ट 1 minute, आई विल, ओके, काइंडली एवरीबडी, सो हु इज देयर टुडे? मृदुल, आर यू देयर? मृदुल या निधि, एनीबडी इज देयर हु कैन बी द co-host? Learning is a continuous process. Perfect. Okay, Mridul is there. Mridul, I'll make you the co-host, है ना? 1 minute. लैपटॉप को ज्वाइन करने का मानना है। लैपटॉप को ज्वाइन करने Mridul, you are the co-host. Thank you. Okay, sir. Okay. Thank you. Perfect. Okay. So now, first of all, lot of people are new people. हमने शुरुआत की ताली बजा के। ताली बजाने से होता क्या है कि हमारा आजू बाजू का जो ऑरा है ना वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, सो दैट इज व्हाई वी कीप ऑन क्लैपिंग। अगर कोई भी अच्छी चीज देखी, वी क्लैप, कोई अच्छी बात लगी, जस्ट क्लैप, राइट? सिंपल फॉर्मूला। एंड देन वी स्टार्टेड बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज तो मजा आने वाला है। सो नाउ आई एम हैविंग सम एक्सपेक्टेशन, मैंने माइंड को एक कमांड दे दिया कि आज तो बहुत बढ़िया दिन है, आज बहुत मजा आने वाला है। Now, these are the two things that we did in the beginning. It's very simple. What did you say to yourself? Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है, आज तो मैं कुछ सीखने वाला हूं। Are you getting it? Now your mind is open and receptive. अब आपका माइंड जो है रिसेप्टिव हो जाता है। सिंपल है, राइट? So let me introduce myself. I am राजन शाह। मैं एक बिजनेसमैन हूं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, और मेरी ऑफिसेज, आई हैव ऑफिसेज इन मुंबई, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, औरंगाबाद एंड फ्यू मोर प्लेसेस इन महाराष्ट्र स्टेट। मैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाता हूं, और लास्ट 38 इयर्स में जितने भी सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाए हैं मैंने, एक भी रोड पे एक भी खड्डा नहीं है। और मेरा सपना यह है कि हिंदुस्तान को पॉटहोल मुक्त करना, पॉटहोल मुक्त भारत, दिस इज माय ड्रीम। क्योंकि अगर रोड बनाता हूं और 35 साल तक एक भी खड्डा नहीं गिरता, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान को पॉटहोल मुक्त कर सकते हैं, खड्डा मुक्त भारत, दैट इज वन ऑफ माय ड्रीम्स। और एक दूसरा ड्रीम मेरा यह है कि 100 करोड़ लोगों को मुझे शुक्राना सिखाना है। दिस इज वन ऑफ माय अनदर विजन। आई विल बी हेल्पिंग 100 करोड़ पीपल टू लर्न ग्रैटिट्यूड। अब आप बोलोगे मैं तो यहाँ पैसे कमाने आया था और ये मुझे कुछ और सिखा रहा है। सो लेट मी कम टू दैट ऑल्सो। सो हम जो है, आई
have been doing these Zoom classes, they are all free always. In general, they are all free, or maybe not at a profit. So the motive is never to make profits. Okay. So now we have been doing these Zoom sessions for the last 3 years. Myself, along with Ashmin ji Munjal and Munjal family, जो दिल्ली से हैं, हम सब ये सब करते रहते हैं. And I think we must have trained more than about around 8 to 10,000 people. हम काफी retreats के प्रोग्राम भी किए हमने. काफी लोग पेंच में आए थे. How many of you all came to Pench? Yes. Anybody who had come to Pench retreat में जब गए थे हम? Yes. Mridul was there. So there were about 170, 180 people. और अब हम recently जुलाई के महीने में we had gone to लोनावाला, जहां पर 210, 220 लोग आए थे 4 दिन के प्रोग्राम के लिए. How many of you all were there? Yes, lot of people, right? तो मजा आया था ना? कुछ ना कुछ सीख के ही आए ना हम लोग. करेक्ट. अब जो है मैं आपको आज जो सिखाने वाला हूं वो ये बात है जो मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखी है. और मैं आज जितनी भी बातें बताऊंगा, आई थिंक आई विल जस्ट टेक दिस सेशन फॉर 1 hour and I will try to complete it in 1 hour. What I had learned from Tony Robbins. Tony Robbins is world's #1 peak performance coach. जो बराक ओबामा, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जो ओलंपिक्स में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देता है. वो कैसे जीतना. अब उनसे मैंने उनका एक प्रोग्राम किया. उसके बाद में मैंने राहुल जैन के प्रोग्राम किए 8 months के. सो आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय लॉट ऑफ गुड पीपल, सम टॉप पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन आई हैव रेड लॉट्स ऑफ बुक्स. तो मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं. वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक वो आपको नहीं समझ में आएगी, आप हैप्पी नहीं रहोगे, आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे. सो व्हाट इज इट? ऐसी क्या बात है? सो नाउ टोनी रॉबिन्स सेड 80% इज योर माइंडसेट. आपका जो माइंडसेट है वो 80% काम करता है, और 20% जो काम करता है वो होता है आपका हार्डवर्क. 20% के अंदर आपका एजुकेशन भी आ जाता है. 20% के अंदर आपके बाप दादा के पास जितने पैसे वो भी आ जाते हैं. 20% में आप जहां रहते हो, जो भी है आपके पास, circumstances, that all comes in the 20%. अगर आपको तबीयत ठीक करनी है तो 80% माइंडसेट काम आएगा. अगर आपको संबंध अच्छे करने हैं तो आपको 80% आपका माइंडसेट काम आएगा. अगर आपको पैसे कमाने हैं तो 80% आपका माइंडसेट काम आएगा. याद रखना ये बात को. अगर जिन जिन लोगों के हस्बैंड नहीं बैठे ना, उनको फिर ये वीडियो दिखा देना बाद में. पहले माइंडसेट को ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको, फिर पैसे की बारिश होती है. इज इट वेरी क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट इज बीन ट्रेन्ड बाय द टॉप कोच ऑफ द वर्ल्ड, जिसको सुनने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, और अमेरिका जाना पड़ता है, या तो सिंगापुर जाना पड़ता है, या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है. सिंपल बात बताई उसने. 80% इज योर माइंडसेट. जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा तब तक पैसे नहीं आएंगे. याद रखना. लिख के देता हूं मैं, लिख के. 1 minute, somebody is just knocking on my door, so just 1 minute, I'll open the door. Rich Dad Poor Dad. How many of you all have read that book by Robert Kiyosaki, right? Rich Dad Poor Dad. उस बुक के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी है. अभी ये देखो, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर. 262 पीपल. मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया, बहुत कम आए, क्योंकि दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंस. जिनको डिफरेंस नहीं कॉज करना था वो सेशन में नहीं आए. रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए बुक के अंदर. गरीब का बच्चा गरीब रहेगा. गरीब का बच्चा गरीब रहेगा ऑलवेज, और पैसे वाले का बच्चा पैसे वाला बनेगा. अब इसका क्या मतलब निकलता है? गरीब का बच्चा गरीब इसके लिए रहेगा क्योंकि उसका माइंडसेट गरीबी का है. नौकरी करने वाला नौकरी ही करेगा. उसकी वजह यह है कि उसका माइंडसेट वैसा है. और गरीब का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, क्लास में टॉपर है, 10th स्टैंडर्ड में टॉपर हो गया, 12th में टॉपर हो गया, यूनिवर्सिटी में टॉपर हो गया, पर वो पैसे नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोग्रामिंग है माइंड का
वो माइंड का प्रोग्रामिंग गरीबी वाला है, ये बात याद रखना आज। और पैसे वाला लड़का बच्चा डफर रहेगा स्कूल में, पर वो पैसे कमाएगा क्योंकि उसका माइंडसेट पैसे वाला है, रिचनेस है, माइंडसेट में रिचनेस है। और गरीब आदमी का बच्चा गरीब रहेगा क्योंकि उसका माइंडसेट इज अबाउट पॉवर्टी, इट इज अबाउट पेन, इट इज अबाउट पैसे बचाना, दुखी रहना। उसका माइंडसेट वैसा है, कितना भी इंटेलिजेंट रहेगा वो पैसे नहीं कमा सकेगा। नाउ आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट थिंग्स, हैप्पीनेस इज डिफरेंट, making money is different, two things, remember. Now we are talking about making money only. Are you getting this? जो पॉवर्टी माइंडसेट है, गरीब का बच्चे का प्रोग्रामिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। गरीब का बाप जो रहता है, जो प्रोग्रामिंग आपका माइंड का है वो आपका पेरेंट्स करते हैं। 80% of your mindset programming comes from your parents. Are you getting this? 80%. Are you getting this? 80% of your mindset is coming from your parents in your childhood. जब आप 7 साल की उम्र तक थे, जब आप पैदा हुए, वहां से लेके 7 years, मैक्सिमम 7.5 साल तक आपका माइंड प्रोग्राम हो गया है। अब ये पूरा साइंटिफिक बातें बता रहा हूं मैं, जो रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर से। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड नहीं डेवलप होता है, होता ही नहीं है। आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे कि मैं मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ में मैं रोज अभी खेलता, अभी कल हम लोग ने खेला, क्या खेला, उसने शॉपिंग करा, मतलब वो उसने पूरी दुकान खोल के रखी थी अपने खिलौनों की। अब मैं उसकी बाइंग कर रहा था और वो मुझे माल बेच रही थी। स्मॉल डॉट, आई थिंक अबाउट 3 years old। उसके लिए वो रियल वर्ल्ड है, बिकॉज उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है। उसको मैं जो भी बोलूंगा वो माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। वो अभी 3 भाषा बोलना सीख गई है, 3 साल की है। इंग्लिश बोलती है, मारवाड़ी बोलती है, गुजराती बोलती है। आर यू गेटिंग दिस? शी कैन अंडरस्टैंड। Yes, Chandak, please kindly do not ask for this permission again and again. You are sending some messages, I don't know how. Thank you very much. So now the child doesn't understand what is real, what is fake. जो भी उसके साथ हो रहा है वो रियल है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है। अब आपका भी जो माइंड है वो बचपन में प्रोग्राम हो गया है। जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाओ। किसने बोला था? पापा ने बोला था। पैसे बचा के रखो, किसने बोला था? पापा ने बोला था। पैसे झाड़ पे नहीं उगते, किसने बोला था? पापा ने। आई मीन इट वाज हैपेंड इन योर चाइल्डहुड। पापा ने बोला या बचपन में किसी और ने बोला। बट सिंस अ चाइल्ड इज मोस्टली विद दिस पेरेंट्स, अब जिसके पेरेंट्स नहीं है तो उनके गार्डियंस रहेंगे, उनके कोई बड़े भाई रहेंगे, कोई भी रहेगा। बचपन में जो आपके साथ हुआ वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द लाइफ होता है। नाउ दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ आवर चाइल्डहुड। अब हमारे बचपन में हमारे साथ ये हो गया कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते। पैसे कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सब कुछ हमने बचपन में सुना। पर मैं आपको आज बता रहा हूं, ये कोई चीज की जरूरत नहीं है। अरे वो तो पैसे वाला है, वो तो पैसे वाला ही रहेगा। अरे वो एक्चुअल में डफर है, बट क्योंकि उसका माइंडसेट अच्छा है इसके लिए वो पैसे वाला है। सिंपल है। जो बड़े पैसे वालों के जो बच्चे रहते हैं, दे आर गिवर। वो उनको पैसे की, अपने को लगता है उसको तो कदर ही नहीं है, किसको भी देते रहता है पैसा। अरे भाई यही तो मोडालिटी है, रिच माइंडसेट एंड पॉवर्टी माइंडसेट। आज मैं आपको पैसे कमाने का तरीका सिखा रहा हूं। मैं आज बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं आगे चल के, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सीधा करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाने की बात करोगे, बैठे हो तो क्लास में। छोटे सपने लेके ये क्लास में बैठना मत। कल मैंने किसी का सपना सोचा 5000 करोड़, मैं बोला आजा तू मेरे पास, अब मैं ठीक करता हूं, मजा आएगा। मुझे भी खेलने का मजा आता है ना। 5000 गेम, 5000 करोड़ का टर्न मतलब वर्थ करना है किसी को। आई एम प्लेइंग दैट गेम नाउ।
अब आप अगर लाख 2 लाख 5 लाख का सपना लेके बैठे हो तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे साथ। ओके, सो मेकिंग मनी इज अ माइंडसेट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मेकिंग मनी इज अ माइंडसेट। अब होता क्या है, जो हमारे बचपन में जो हमारे साथ हो गया वो हमारा व्यू नहीं था। अब हमें ये बताया गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े आदमी बनोगे, तो पैसे वाले बनोगे। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ 1000 पीपल कि जो कोई स्कूल, हाई स्कूल नहीं, थॉमस एडिसन सिर्फ 7 दिन स्कूल में गया था, ओनली 7 days। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो थॉमस एडिसन? जानते हैं ना, ये जो बल्ब का आविष्कार किया जिसने, थॉमस एडिसन। ओनली 7 days ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि 7वें दिन उसके टीचर ने उसको भगा दिया। बोले इसकी मेंटल स्टेट बराबर नहीं है, आई कैन नॉट टीच दिस चाइल्ड, क्योंकि वो मे बी, आई डोंट नो, जो भी पागल था या मतलब जो भी रहेगा, वो 7 दिन में उसको वापस भेजा। तो उसकी माँ ने उसको बोला, थॉमस एडिसन की माँ ने बोला कि बेटा तू इतना इंटेलिजेंट है कि तुझे तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, अब हम घर पे ही पढ़ाई करेंगे। जब उसकी माँ ने ये बोला तो बच्चे को ये लगने लगा कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही बिकेम थॉमस एडिसन। और हमारी मदर इंडिया क्या बोलती है अपने बच्चों को? डफर है, डफर, कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ गिरा देता है। मदर इंडिया क्या बोलती है अपने बच्चों को? कोई काम का नहीं, तेरे से तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। अब कौन बोल रहा है ये? मदर इंडिया। अब अगर मदर इंडिया ऐसा बोलेगी अपने बच्चों को तो क्या होगा? वो डफर ही होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और एक थी थॉमस एडिसन की मदर, जिसने बोला कि तू सुपर इंटेलिजेंट है, एंड द चाइल्ड बिलीव्स इट, और वो सुपर इंटेलिजेंट बन जाता है। सो रिमेंबर, योर चाइल्ड्स माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम। ऑलवेज उसकी तारीफ करें, ऑलवेज उसको अप्रिशिएट करें, उसका माइंडसेट को ठीक करें। अब ये क्लास में 300 लोग बैठे हैं, कोई भी 7 साल की उम्र का एक भी बच्चा नहीं है, एक्सेप्ट कि वो कहाँ गई सरिता? हाँ, सरिता का पोता बैठा है। ये सरिता क्या करती है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली बात है। इस सरिता जी जो है जयपुर से हैं, वो अपने बच्चे को, पोते को साथ में बिठा देती है। देखो 2 साल का 3 साल का बच्चा है, अब उसका माइंड प्रोग्राम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। so now thank you Sarita, thank you. The point here is now we are all older than 7 years old. अब हमारी उम्र 7 साल के ऊपर की हो गई है, तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें कि हमारा माइंड रीप्रोग्राम हो जाए। कोई भी वजह से हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, कोई भी वजह से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई भी वजह से हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं। Okay, so if it is a 12 years old child, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। I am talking only about the child who is less than 8 years old. Remember this. Less than 8 years old. आप 8 साल की उम्र के छोटे बच्चों तक उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे पेरेंट्स बोलेंगे ना, वैसा उनका माइंडसेट बन जाएगा। अरे बेटा बहुत पैसे हैं। अब मुझे मालूम है, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा बोलते अपने पास तो कहाँ पैसे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे बचा के रखो। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट भी खोल के रखा था व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड। उसमें 2 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 5 पैसा 5 रुपया मैं डालता था जमा कर करके। तो एक सेविंग बिहेवियर पैटर्न हो गया मेरा। अब ये सब समझ में आया कि पॉवर्टी माइंडसेट क्या होता है और रिच माइंडसेट क्या होता है। रिच माइंडसेट ये होता है कि जहां कोई कंपटीशन नहीं है, पैसे की तो बारिश हो रही है। अगर लाइफ में कुछ भी करना सबसे आसान है, वो है पैसे कमाना। एंड लेट मी टेल यू दैट, अगर जिंदगी में भी कुछ भी करना सबसे आसान, अगर खाना बनाना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, पर पैसे कमाना सबसे आसान है। नाउ दिस इज व्हाट यू टेल टू योर माइंड। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं क्लास नहीं कर रहा हूं, मैं अभी मैंने मेरे माइंड को बोल दिया पैसे तो ऐसे कमाऊंगा, मैं जहां खोदूंगा वहां सोना निकालूंगा। इट्स रेनिंग, पैसे की तो बारिश हो रही है यार। मनी इज कमिंग टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस।
money is coming to me on an increasing basis. मतलब बढ़ बढ़ के आ रहा है, चारों ओर से आ रहा है, from multiple sources, अलग अलग सोर्स से आ रहा है मेरे को, on a continuous basis. Now this is how I am programming my mind. अब ये मैं आपको सब कुछ साइंटिफिक बता रहा हूं, सिंपल है. आप अपने माइंड को क्या कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. प्रोग्राम योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड. अबंडेंस माइंडसेट बनाओ, अबंडेंस माइंडसेट. अब आप बोलोगे ये तो सब कुछ समझ में आ गया अभी हमें, अब ये करना कैसे है? ठीक है ना, ये सब करना कैसे है? अब ये जो सब चीज जो करनी है आपको, वो आपको प्रैक्टिसेस करनी है, प्रैक्टिसेस. अब इसके अंदर प्रैक्टिसेस के अंदर पहला बात ये आ जाता है, इज योर ग्रैटिट्यूड. हम सब कुछ जो कराते हैं, वी स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड. मैंने कम से कम मतलब वी हैव अटेंडेड जॉइंटली वर्कशॉप्स, यू नो, एंड ट्रेन लॉट ऑफ पीपल टू मेक यू डू ग्रैटिट्यूड. अब ये ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्राना करना, थैंक यू करना. मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो चीज आपके पास है उसका आपको अगर शुक्राना नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है, या आनंद नहीं है, तो आपको नई चीजें जो आपने सपने में देखी हैं वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं. ये गाड़ी में जा रहा था मैं, एक भिखारी का बच्चा आया, उसको मैंने, क्योंकि नाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय अश्विन जी मुंजाल, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि भाई आपको रोज 2 नोट देना है, 3 नोट देना है. ठीक है, तो पहले मैं पैसे नहीं दे पाता था. मैं किसी को भी पैसे, मतलब जैसे कि मतलब समझो 12.5 रुपया हो गया टैक्सी का, तो बाकी का छुट्टा भी मैं ले लेता था. टैक्सी वाला, ला भाई, ना तो टिप दे सकता था, ना किसी को पैसे दे सकता था मैं. दिस इज व्हाट आई वाज 3 years बिफोर. नाउ जब मैंने ये सब साइंस सीखा, ग्रैटिट्यूड सीखा, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई. और मैं चाहता हूं कि जो मुझे फायदे हुए, सिर्फ मेरा माइंडसेट, मेरी सोच बदली करने से, क्यों ना मैं सबकी मदद करूं, क्यों ना सबकी मदद करें. व्हाई नॉट हेल्प पीपल टू चेंज देयर थॉट्स? चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ. सिर्फ आपकी सोच बदली करने से यू कैन हील. आपकी तबीयत जो खराब है वो आप ठीक कर सकते हो. और हमने तो किए हैं, हमने लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर, कैंसर के ऊपर मैंने 1-2 घंटे का प्रोग्राम है मेरा, वो भी देख लो जरा. यूट्रस ऑपरेशन, बच्चे नहीं हो रहे, बाल गिर रहे हैं, बरसों का जो सर्द खांसी का प्रॉब्लम, सब कुछ निकल गया इसे. कितने, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव, किनको किनको फायदा हुआ है हेल्थ को लेके बाय अटेंडिंग अवर वर्कशॉप्स? यस. और कुछ कराया क्या आपसे? खाली माइंडसेट चेंज कराया, राइट? और आपकी तबीयत ठीक हो गई, वजन कम हो गए कितने लोगों के, तो कितने लोगों के चश्मे चले गए. ये कैसे होता है भाई? पूरा पावर तो इधर है, शक्ति इधर है. शक्ति कहां है? शक्ति तो इधर है, इधर. और हम क्या कर रहे हैं? उसको यहां वहां ढूंढ रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा. शक्ति यहां है. इट इज वेरी सिंपल. द पावर इज हियर टू अर्न मनी, टू हील, टू मेक गुड रिलेशनशिप. इट इज ऑल हियर. सो हुआ ये, जब मैं गाड़ी में बैठा था तो एक भिखारी का बच्चा आया, पैसे मांगने लगा. मैंने उसको 20 रुपए की नोट निकाल के दी. ही वॉज वेरी हैप्पी. दैट बॉय आधा नंगा ऐसे डांस करके, ऐसा फुल डिस्को विस्को करके, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज शोइंग अदर पीपल, अदर बच्चों को वो 20 रुपए की नोट दिखा रहा था. इतने में दूसरा बच्चा आया वापस, उसको देख के दूसरा बच्चा आया मेरा, तो उसको, मैंने पास 20 रुपए की नोट नहीं थी, तो मैंने उसको 100 रुपए की नोट दे दी. वो और ज्यादा जोर से डांस करने लगा, वो सबको 100 रुपए की नोट दिखाने लगा. अब हुआ ये, सिग्नल चालू नहीं हुआ. इतने में जिसको मैंने 20 रुपए की नोट दी थी, वो वापस आया मेरे पास, ऐसा ठक 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 ठक. बोले सर मेरे को 20 रुपया, उसको 100 रुपया, ऐसा चिल्ला रहा है मेरे पे, ऐसा नॉक कर रहा है, सर मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो. एंड ही वॉज अनहैप्पी. जो बच्चा
एक मिनट पहले बहुत डांस करते गया था 20 रुपये में, ही वॉज वेरी हैप्पी, बट नाउ ही बिकम्स अनहैप्पी एंड ही कम्स बैक अगेन टू मी और बोलता और दो, मुझे भी 200 रुपया। हाउ विल आई फील? दिस बॉय इज सो अनथैंकफुल, I will not give him. This boy who was happy with 20 rupees, now he is not thankful. I will not give him. दूंगा क्या मैं? How many of you all agree के मतलब क्या करोगे? आप भी रहोगे तुम, उस बच्चे को दोगे क्या पैसे और 100 रुपया? नहीं दोगे, राइट? तो आपको जो देने वाला है वो भगवान है। जो भी आपको दिया है ना, 2 आंखें हैं क्या सबके पास? कोई अंधा बैठा है क्या क्लास में? राइट? हाथ चल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, घर में इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, छत है, सब कुछ है। उसका अगर आप शुक्रिया नहीं करोगे तो भगवान आपको और कैसे देगा? देगा ही नहीं ना। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम टॉकिंग? You have to be grateful for what you have. अगर आपने बड़े सपने देखे हैं, आपको बड़े पैसे कमाने हैं, आपको तबीयत ठीक करनी है, you will first have to be grateful. अब आप बोलोगे होना कैसे है? उसके लिए हम जो हैं 28 दिन का एक वर्कशॉप करते हैं। They are all free. Please understand this. मैजिक बुक है written by Rhonda Byrne, जिसके 28 चैप्टर हैं। जो आप करोगे तो शायद नहीं समझ में आएगी। मैंने ये बुक को 3 साल तक लगातार करते गया हूं मैं, लगातार। अब मैंने बंद किया 6 महीने से। अब वो मेरे खून में, मेरे रग रग में, माय 100 ट्रिलियन सेल्स आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब मुझे मजा आता है। अब मैं कभी भी किसी का भी शुक्राना कर सकता हूं, मन में करता हूं, एक्सप्रेस करके करता हूं, लिख के करता हूं, बोल के करता हूं। आई कैन बी थैंकफुल टू एनीबडी एंड आई लव टू बी थैंकफुल। मजा आता है। So now my first suggestion is जिन को पैसे कमाने हैं, अभी लता करके है, I think लता is doing the workshop on अभी I think 11:30 बजे उसका होता है। So every day रहता है, 28 दिन का रहता है। तो हमने जिन लोगों को ट्रेन किया है वो अपने अपने वर्कशॉप शुरू करते हैं, क्योंकि उनका वो असाइनमेंट रहता है कि आपको ये मैजिक बुक करना है। दैट इज नंबर 1। इफ यू वांट टू अर्न टन्स ऑफ मनी राधिका, तो आपको पहले ग्रेटिट्यूड सीखना है। अब आप बोलोगे कि थैंक यू बोलने में क्या सीखना? भाई 28 दिन का चैप्टर वाली किताब मैं 2.5 साल से कर रहा हूं, तब जाके ये दिमाग जो है ना, ये खोपड़ी ठीक होती है। ये जो माइंड है ना आपका, आपकी जितनी उम्र है, वो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजों को लेके भरी पड़ी है। इसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है। याद रखना, आज आप जाओगे यहां से, बहुत चार्ज हो जाओगे। मैं तो अब 100 करोड़ का सपना देखूंगा मैं, पर थोड़े दिन के बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिविटी भरी है उसको बाहर निकालने के लिए कम से कम 66 डेज लगते हैं। 66 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। अब आप बोलोगे, हैं मैं तो यहां पैसे कमाने आया था और ये मुझे कहीं और रवाड़े लगा रहा है। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है अभी, अरे कुछ भी बात कर रहा है यार। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता क्या है, ग्रेटिट्यूड जो लोग करते हैं उनको क्या क्या फायदे हुए। अमेरिका में अगर कोई भी इंसान, कोई भी एथलीट ओलंपिक्स में जाता है तो उसको पहले ग्रेटिट्यूड का क्लास करना पड़ता है, रोज आधा घंटे का। आप स्विमिंग करने जा रहे हैं ओलंपिक्स में, तो आपको पहले थैंक यू करना पड़ता है, उसका लेसन सीखना पड़ता है। आप सोचोगे ऐसा कैसे होता है? भाई अमेरिका के लोग हैं, वो कोई भी R&D के बिना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सिवा कुछ बातें नहीं करते। और आप हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको सबको पता है ये जो ग्रेटिट्यूड की टेक्निक है ना, सबसे आसान है। जो आज मेरे पास है ना, क्या घर है मेरा, मैं जब भी मेरे घर में जाता हूं ना, आई जस्ट अप्रिशिएट माय हाउस। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अंडरस्टैंड दिस। जो मेरी गाड़ी है, गाड़ी को अप्रिशिएट करो। अब आप बोलोगे कितनी खच्चर गाड़ी है, 12 साल पुरानी है, रोज बिगड़ती रहती है, हॉर्न के सिवा पूरी गाड़ी में आवाज आ रहा है, अब मुझे गाड़ी बदली करनी है।
जब आप किसी चीज की कंप्लेन करोगे तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि देयर इज वन प्रकृति का नियम। जो लोग नए हैं उसके लिए बता रहा हूं, एक प्रकृति का नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बोलोगे ये क्या है? अब ये जो लॉ फॉरेन के लोगों ने जो बनाया है वो एक्चुअली गौतम बुद्धा बोल के गए थे। गौतम बुद्धा ने बोला था, एज यू थिंक यू बिकम, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। अब क्या सोच रहे हो आप? मेरे पास तो पैसे नहीं है, लोगों के कर्जे हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कहां पैसे हैं इतने, मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे लगा सकता हूं, पैसे कहां है मेरे पास, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अभी एक पार्टिसिपेंट थी, पूरी वर्ल्ड घूम के आई, बोलती मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे ये क्या बात हो गई? क्योंकि उसको बचपन में बोला गया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं छोटे गांव से हूं, अंग्रेजी तो आज तक नहीं सीख पाई। बाकी सब कुछ सीख लिया, अंग्रेजी नहीं सीखा, क्योंकि प्रोग्रामिंग गलत हुआ था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हो। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा इसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। अभी आप ये सोचो बहुत पैसा है, पैसे की तो बारिश हो रही है, पैसे का कोई फिक्र नहीं, तो बाकी बता, प्रोजेक्ट बता, पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बोल बोल कर, ये सोच सोच कर मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे हैं और एक एक करके सब पूरे हो रहे हैं। ओनली बिकॉज आई चेंज माई थॉट्स। थॉट्स चेंज एक दिन में नहीं होंगे। आज 350 लोग हो गए अभी ग्रुप में। अब आपको लगता है पैसे कमाना तो बहुत आसान है। यस, आसान है, प्रोवाइडेड आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा। सिंपल है। अब होता क्या है, अब आप जैसे ये वर्कशॉप से बाहर निकलोगे, आपको आपके दोस्त मिलेंगे, आप टीवी चालू करोगे, न्यूज पढ़ोगे, सास बहू की सीरियल्स देखोगे, सब ये सब फालतू चीजें जब देखोगे तो फालतू चीजों को अट्रैक्ट करोगे। रेप, मर्डर, चीटिंग, पानी भर गया, रास्ते पे खड्डे, अभी ये तुम्हारे सपने तो है ही नहीं, किसी ने बड़े सपने तो देखे ही नहीं है। अब सपने जब बड़े देखोगे ना तो टीवी भी देखने का टाइम नहीं रहेगा, गप्पे मारने का टाइम नहीं रहेगा, और सास बहू के तो सीरियल बंद। कौन है वो, जितेंद्र की बेटी, उस दैट एकता कपूर। एकता कपूर की तो दुकान बंद करनी चाहिए, अननेसेसरीली दिमाग खराब कर देती है। पहले जो है छाया, माय वाइफ, सब सीरियल को लाइन से देखती थी, और अगर हम लोग कभी बाहर गांव गए तो रिकॉर्डिंग करती थी। वो टाटा स्काई में है ना, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी था। फिर वो आके, हाश मेरे सब कवर हो गए अभी 5 दिन के, ऐसे भर भर के, एकता कपूर, एकता कपूर, एकता कपूर। अरे क्या कर रही तू? अब तब हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि चल यार शांति से बैठी तो है। बट द पॉइंट इज, माइंड प्रोग्राम हो रहा था उसका नेगेटिविटी में। कभी कभी मेरे को भी डाउट से देखती थी, डाउट ही करती रहती थी। उसको लग रहा था कि वो कैरेक्टर हो गई, वो एकता कपूर की कैरेक्टर बन गई है वो भी। अब 4 दिन पहले एक लड़की ने कोई किसी अपने हस्बैंड को या आई डोंट नो किसको मार डाला, वो कोबरा देख के, क्योंकि वो क्राइम पेट्रोल देख रही थी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट स्टोरी? कोबरा से डसवाया एंड ऑल, अभी 2 दिन पहले की बात है। आर यू गेटिंग दिस? वो क्राइम पेट्रोल देख रही थी, वहां से उसको आइडिया आया। द टाइप टुडे, मतलब 3 दिन पहले की स्टोरी है। थैंक यू मनोज। नाउ द पॉइंट इज, आप जैसा देखोगे, जैसा आपका माहौल रहेगा, वैसी आपकी सोच बन जाएगी। अगर आप मेरे क्लास में बैठे हो, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छी पॉजिटिव चीजों करोगे, तो आप भी अच्छे बन जाओगे। सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे इंसान हो वैसी ही एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हो। आप अच्छे इंसान हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, और अगर आप अच्छी सोच नहीं है, नेगेटिव सोच है, तो आपको नेगेटिव लोग जो है ना, उनकी बातें राइट लगेगी और आप उनके बहकाव में आ जाओगे।
अब मेरा एक दोस्त है विमल, नागपुर का दोस्त है, बहुत मतलब मजा आता है उसके साथ बातें करके, मैं जब बातें करता हूँ बहुत मजा आता है। अब वो हमें स्टॉक मार्केट की आइडियाज देता है, वो बहुत मेहनत करता है, मतलब द वे ही इज ट्रैवलिंग, द वे ही इज डूइंग थिंग्स, यू कैन आउटस्टैंडिंग। अब वो क्या बोलता है कि मुझे अगर काटोगे ना तो खून नहीं निकलेगा, स्टॉक मार्केट निकलेगा। वो बचपन से महेश्वरी है। एक तो कितने लोग महेश्वरी है अभी क्लास में? अभी कोई है महेश्वरी? वाह, महेश्वरी जो रहते हैं ना, वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि 100 मारवाड़ी को मारोगे तो एक महेश्वरी निकलता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दैट ना? महेश्वरी हंस रहे हैं। जितने महेश्वरी है उनको सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए बहुत सारे आज तो महेश्वरी एक्चुअल में बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। आई एम टेलिंग यू। अब हमने उनकी पॉजिटिव साइड देखनी है। आज वो उसको जो स्टॉक मार्केट का जो समझ में आता है, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब 1 रुपये का वो 500 रुपया कर सकता है। और मैं प्रूफ हूं, और मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा विजय, अच्छा विमल, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी आइडिया पे काम किए हैं, करोड़ों कमाए हैं। मतलब मैं 1 का 10 की बात नहीं कर रहा हूं। अब उन्होंने ये बात सबको बताते हैं, मतलब उनका भी एक ही सोचना है कि भाई सबका भला हो, ठीक है, सबका भला हो। अब उनके आजू बाजू में उन्होंने कम से कम 500,000 लोगों को अपने आइडियाज कभी भी बताते रहते हैं। बट देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु कुड टेक एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज। बाकी लोग उनको एनालिसिस करते गए, उनकी बुराइयां करते रहे, उनके कुछ तो भी खामियां में डिस्कस करते रहे। उन्होंने अपनी एनर्जी उनकी नेगेटिव चीजों में लगाई, क्योंकि वो खुद नेगेटिव इंसान थे, उनको पॉजिटिव चीजें करीब आती नहीं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको कोई अच्छा बोलेगा तो वो नहीं सुनाई देगा, लेकिन जो बुरा आदमी है, जो आपको डराता है अलग तरीके, आप उसकी बातों को सुन लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव इंसान है और मैं भी नेगेटिव हूं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। नेगेटिव इंसान को नेगेटिव इंसान पसंद है, उसको अट्रैक्ट करेगा वो। नहीं यार, वो तो ऐसे ही मतलब दे विल ट्राई टू, इतनी आइडियाज लगाएंगे कि बस ये जो नेगेटिव इंसान है ना वही राइट है, और वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? इट इज सो सिंपल। और आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि ये हुआ कैसे। भाई ये प्रकृति के नियम हैं। मैंने जितनी किताबें पढ़ी है उसमें क्लियर कट लिखा है, बी पॉजिटिव, बी अ गिवर, आपको देना है, बी अ फॉरगिवर, फॉरगिव करना है, आपको नेगेटिव इमोशंस में नहीं रहना है। नेगेटिव इमोशंस मतलब डर, चिंता, क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना, किसी का जजमेंट करना, एंजाइटी में रहना, जेलस होना, सबसे बुरी बात जलन। अब मैं कहा, मैं तो ऐसे ही बातें करता हूं, मेरे को अब अंदर एक्चुअली जलन हो रही है। द फास्टेस्ट वे टू लूज योर वेल्थ, आपके पास बाप दादा की कमाई हुई सर्व संपत्ति, आपने खुद ने मेहनत किया हुआ जितना पैसा, वो सब कुछ अगर आपको बहुत आसानी से, बहुत फास्ट घुमाना है, नाउ रिमेंबर दिस, if you want to lose all the wealth that you have, and the fastest way to lose your wealth is to become jealous. jealousy ये आपका पूरा पैसा ले लेगी, जितने हैं उतने। और मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता में लिखा हुआ है। एंड रिमेंबर, गीता में जो लिखा है ना, वो हमने कभी चैलेंज भी नहीं करना, कभी डाउट भी नहीं करना, क्योंकि सेम बात बाइबल में भी लिखी है, सेम बात कुरान में, मतलब ऑल वेदास में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है, जितनी भी किताबें पढ़ी सब में वही लिखा हुआ है। आपको समझ में आवे तो अच्छी बात है। बाकी मैं तो ऐसे ही, मुझे क्या है ऐसा, किसी की भी बुराई करते रहते हैं, किसी का भी जजमेंट करते रहते हैं। अरे भाई, अपना हर इंसान में अच्छाई और बुराई है, एवरीबडी। But your choice, you have a choice to focus on the good thing of that person or the bad thing. अगर आप नेगेटिव इंसान हो तो आपको उसकी बुराइयां पे नजर जाएंगी, और जो पॉजिटिव इंसान है, जो प्रोग्रेसिव इंसान है, जिसके बड़े सपने हैं, उसको सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है,
सिर्फ अच्छाइयां दिखती है सब में, बाकी कुछ नहीं दिखता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? राइट? फोकस ऑन द गुड थिंग्स ऑफ पीपल। आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की तरफ देखना है, बाकी टीवी बंद। टीवी बंद कर दो, न्यूज़पेपर बंद कर दो। मैंने जब राहुल जैन का प्रोग्राम अटेंड किया था तब मुझे वहां सिखाया गया था, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और क्योंकि मुझे भी बड़ा इंसान बनना था, मैंने भी पेपर पढ़ना बंद कर दिया। पेपर अब मैं कैसे पढ़ता हूं? मैं ऐसे पढ़ता हूं, मतलब हेडलाइंस, बट आई डोंट गिव एनर्जी। अगर कोई मेरे सामने किसी की भी बुराई करेगा तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं बैठा रहता हूं, हाँ हाँ यू आर राइट बोलता रहता हूं मैं, बट आई विल नॉट पार्टिसिपेट। किसी की भी बुराई कर लो मेरे सामने, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। एंड वन मोर थिंग आई रिमेंबर, मैं अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोच रहा हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं अगर मेरे दुश्मन का भी बुरा सोचूंगा तो मेरी एनर्जीज खराब हो जाएंगी। सिंपल है। अब सपने तो बड़े हैं नहीं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसका गप्पा, ये करते, अरे क्या कर रहे तुम? माइंड की सोच, माइंड की थॉट्स, योर फीलिंग्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड एवरीथिंग इज एनर्जी। हम सब एक एनर्जी हैं। आप समझिए, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों गरीबी में बैठे हो, क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है, क्यों आपके संबंध, उसको ठीक करो। अब इसको ठीक कैसे करना? अब इतना सारा मैंने बता दिया। नाउ लेट मी एंड दिस सेशन। इतना जब सब कुछ बता दिया मैंने, तो ये सब चीजें बता दी अभी। अब इसको करना कैसे है? राइट? अब इसको करना कैसे है? अब आप बोलोगे ये तो सब चीज हो गया। अब मेरे साथ आई थिंक अराउंड ये 350 में से हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अटेंडेड आवर सेशंस एंड हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव बेनिफिटेड? जस्ट राइट टाइप यस यस यस। लाइक आपको किसी को रिलेशनशिप में फायदे हुए, किसी को हेल्थ में हुए, किसी को पैसे से हुए ना? नाउ दीज आर द टेस्टिमोनियल्स। जितने नए लोग हैं ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग हम सब 2-3 साल से हमारे प्लस माइनस एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल हु हैव बेनिफिटेड। और मैं जो आपको बातें कर रहा हूं, मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल। आई हैव गॉट 5 ऑफिसेज, आई हैव गॉट 7 RMC प्लांट्स। सो माय मकसद और कुछ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो मुझे फायदे हुए वो सबको हुए। और मुझे फायदे सिर्फ इसके लिए हुए क्योंकि मैंने मेरी सोच को बदली की है। तो क्या आप बड़े सपनों के लिए अपनी सोच चेंज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं कि नहीं? अगर आपको बड़े घर लेना है, आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको ज्वेलरी लेनी है, आपको रोलेक्स घड़ी लेनी है, कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर दुनिया जिन लोगों को, अच्छा कितने लोगों की रोटी गोल बनती है? रोटी बनाते तो गोल होती है ना? मेरी नहीं होती है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की मैंने बनाई थी एक बार रोटी, तो ऐसी जा रही, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कुछ कैसे तो भी करके, फिर बहुत मेहनत किया मैंने, पर रोटी गोल नहीं बनी। फिर मैंने कुछ लिया ऐसा, उसको काट दिया, खत्म करो मैटर यार। पर आप लोगों में से कितने लोग हैं कि आंखें बंद करके रोटी गोल होती है? रोटी बनाओ तो गोल होती है आंखें बंद करके होती है। मेरी आंखें खुली रखता था तो भी नहीं हो रही थी मेरे से ना। आप लोग सोचोगे हैं रोटी बनाने में क्या बड़ी बात है, मैं तो आंखें बंद करके गोल बना देती हूं। अब आप में और मेरे में सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है। आपने रोटी बनाने की प्रैक्टिस की और मैंने नहीं की, इसके लिए मुझे नहीं आता। अगर आपने आपकी सोच, आप अपनी सोच, ओके वन मोर थिंग, आपकी सोच आप ठीक नहीं कर सकते, याद रखना ये बात भी है। एक बार मैं बोल रहा हूं कि सोच बदली करो और मैं बोल रहा हूं आप नहीं कर सकोगे। अब अगर आपको सोच बदली करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखना, पॉजिटिविटी ले। मेरे क्लास में हम जब पेंच गए थे तो 73 ओल्ड की प्रवीणा आई थी, दिल्ली से अकेली आई थी।
पेंच में 4 दिन के लिए मेरे वर्कशॉप अटेंड करने को। हम लोनावाला गए थे, देयर वर सो मेनी लेडीज हु हैड कम अलोन, क्योंकि उनको कुछ लाइफ में करना है, उनको हैप्पीनेस चाहिए था। How many of you all came alone? मतलब अकेले आए थे। I think Rashmi had also, Sneha, Haryani, yes, Poonam had come alone. अकेले आए थे वो लोग। So many ladies. The reason is उन्होंने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। And yes, you can do it only by changing your thoughts, and I will help you change your thoughts. And I will teach you all the best techniques in the world. दुनिया में जो सबसे टॉप टेक्निक्स हैं, जो दुनिया में, जो आपके माइंड को, सिर्फ थॉट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ओनली योर थॉट्स, आई विल टीच यू। कितने लोगों ने वो अपना पीक स्टेट प्रोग्रामिंग किया था? किया है ना? अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा, मतलब 1 मिनट का काम है खाली, कि जिससे आपका माइंड जो है वो गामा फ्रीक्वेंसी आ जाता है। गामा फ्रीक्वेंसी का मतलब एकदम हाई अलर्ट, एकदम अलर्ट। आप सो के उठे हो और आपको आधा 1 घंटा लगता है ना माइंड को जरा इंजन गर्म होने को, वो आपका इंजन आपको 1 मिनट में गर्म होता है। हम एक टेक्निक करते हैं भागने वाली, क्योंकि आपके माइंड को प्रोग्राम करने की टेक्निक्स हैं और कुछ नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं। कितने लोगों ने बिना दवाई खाए तबीयत ठीक कर दी? कर दी है ना? बहुत लोगों ने तबीयत ठीक, राइट, बिना दवाई खाए। दवाई नहीं ली, बरसों से दवाई ले रहे थे। देयर वाज वन लेडी हु हैड कम टू मी के सर मैंने इतने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, जहां गई यहां गई यहां गई, कोई मुस्लिम लेडी थी, और बोले सर मेरा सब ठीक हो गया अभी। बिकॉज दैट पावर इज देयर इन अवर माइंड। बिना दवाई के यूट्रस ऑपरेशन था, कैंसल, लीवर ट्रांसप्लांट। भूमि करके एक लड़की है फ्रॉम नागपुर, बोले सर मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं दवाइयों से ठीक होंगी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। उसका भाई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए रेडी, मैच हो गया था। 4 महीने के बाद में डॉक्टर बोलता है लीवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं है। और ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये मत समझना मैं कोई आपको कोई गोली खिला रहा हूं। वो एक आता था ना टीवी पे, निर्मल बाबा, जाओ वहां की पानीपुरी खा लो, ठीक हो। उससे भी काफी लोग ठीक हो गए। पानीपुरी खा के आ जाओ, वहां का देवड़ा खा के आ जाओ, मंदिर में घंटी बजा के आ जाओ, कुछ भी करता था वो। अब मैं तो आपको ये बता रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद ने बोला। स्वामी विवेकानंद ने बोला यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, द पावर इज विद इन यू। नाउ दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड। स्वामी जी झूठ नहीं बोलते, याद रखना। और आप में वो शक्ति है, हम सब में वो शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। Now this is the power of your subconscious mind, this is the power of your thoughts. जब आप सोचते हो, जब आप अपनी सोच को बदली करते हो, तो that is how you transform your life. This is how you transform your life. ऐसा है। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारी सोच बदली करने से हो सकता है, तो उसमें हम जो कराते हैं आपको वो ये है, एक ग्रैटिट्यूड कराते हैं आपको, फिर एक कराते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव आज तक कभी भी किसी ने बोला नहीं। सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करो। देखो इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम खुद। I myself, जिस दिन से जिंदा हुआ, जिस दिन से पैदा हुआ, उस दिन से लेके मरने तक, only me, myself, my body, my eyes, my hair, my organs are going to remain with me, and not my parents, not my children's, not my spouse, not my friends, not my family, कोई नहीं। अब खुद से प्यार कैसे करना, उसके लिए हम 21 डेज का प्रोग्राम कराते हैं कॉल्ड एज मिरर वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड, वो भी फ्री है, कोई पैसे नहीं है। मतलब आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, आई एम हियर टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, आई एम हियर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ,
आई वॉन्ट यू टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। मैं चाहता हूं हर एक इंसान एक अद्भुत जिंदगी जिए। और क्यों ना करें, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एंड दैट इज ओनली स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप, वो सब हम करवाते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाएगा वो, ऑटोमेटिक। क्योंकि अब आप जैसे जैसे आपकी एनर्जीज अच्छी होती जाएंगी, एज यू रेज योर वाइब्रेशंस, एज यू रेज योर वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाती है। ऑटोमेटिक होता है कि नहीं ऑटोमेटिकली? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जो बुरे लोग थे, नेगेटिव लोग थे, जो उनको तकलीफ देते थे, वो चले गए, वो चले गए उनकी जिंदगी से। ऑटोमेटिक होता है। अरे मेरा हस्बैंड अभी एकदम चेंज हो गया, अरे मेरी मदर इन लॉ चेंज हो गई, अरे मेरा बच्चा चेंज हो गया। ऐसे तो हमारे, अच्छा मैं जो भी बातें कर रहा हूं वो सब कुछ YouTube के ऊपर अपलोडेड है। कम से कम 200-1000 वीडियोज है मेरे, जो हम वर्कशॉप लेते हैं ना, सबके वीडियोज अपलोडेड है। मतलब कोई भी बातें कर रहा हूं मैं आपको YouTube के ऊपर, वो तारीख के ऊपर अपलोड है। एक दिन श्वेता करके थी कैलकाटा की, वो आके बोली कि सर मेरा बच्चा चेंज हो गया। मतलब क्या बात करिए, अब कौन सा आया बच्चा नया? तो बोलते नहीं बच्चा तो वही है, लेकिन वो पूरा चेंज हो गया। एंड शी स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग हर चाइल्ड। अब यही श्वेता 2-1.5 साल पहले मेरे को रोज कंप्लेन करती थी अपने बच्चे के बारे में। मेरा बच्चा ऐसा है, पढ़ाई नहीं करता, सुनता नहीं, बच्चा मेरा ऐसा, सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। अब हुआ ये, 1 साल लगा, बच्चा चेंज नहीं हुआ, मम्मी चेंज हो गई। और जब मम्मी चेंज हो गई तो ऑटोमेटिक बच्चा चेंज हो जाता है। सो डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। आर यू गेटिंग दिस? स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। खुद पे खर्चा करो, खुद पे पैसे, अरे बहुत पैसे है, इतने पैसे हैं ना, मैं अभी मतलब मैं दिन का 10-20 लाख रुपए भी खर्चा करूं तो अभी जितने बचे हैं ना मेरे, नहीं खत्म होने वाले, इतने पैसे हैं मेरे पास। आर यू गेटिंग इट? अब मैं पैसे इसके लिए कमा रहा हूं क्योंकि मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे बड़े काम करने हैं, मुझे लोग, मतलब आई वॉन्ट टू डू सो मेनी गुड थिंग्स फॉर पीपल, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट सपना है वो भारत रत्न रिसीविंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब मैं अच्छे काम करूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं जब लोगों को करोड़पति बना दूंगा, अच्छे काम करूंगा, then I will receive the award from the President of India. I am receiving the Bharat Ratna from the President of India, and I am so happy. Are you getting this? Have some big dreams. बड़े सपने बनाओ, छोटा गेम मत खेलो, प्ले अ बिगर गेम। फिर देखो कैसी आइडियाज आती है, फिर देखो कैसी आइडियाज आती है। आइडियाज विल कम टू यू लाइक दिस, ऑल गुड आइडियाज विल कम, बिकॉज नाउ यू आर प्लेइंग अ बिगर गेम। और हम रोज बोलते हैं हमेशा, करो दुआएं मांगो तो सबके लिए मांगना, सरबत का भला हो। गॉड ब्लेस एवरीवन। क्योंकि अगर मैं आपके लिए दुआएं मांग रहा हूं या आई एम विशिंग गुड फॉर यू, तो नाउ देयर आर crores of people who are thinking good about me. Are you getting this? Now here comes the Newton's third law. न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, every action has equal and opposite reaction. आप किसी को गाली दोगे तो आपको और 10 गालियां आएगी, आप किसी की कंप्लेन करोगे तो लोग कंप्लेन करेंगे, आप किसी की वाहवाह करोगे तो लोग भी आपकी वाहवाह करेंगे। इट इज सो सिंपल। और जो आपकी बुराइयां कर रहा है, जो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है, थैंक यू वेरी मच, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं, भले मैं मार डालूंगा, जेल में चला जाऊंगा, पर मैं छोड़ूंगा। अरे भाई क्या कर रहा है तू? अरे ठीक है ना यार, छोड़ दे उसको। अगर आप डुक्कर के साथ झगड़ा करोगे, इफ यू विल फाइट विद द पिग विल ऑलवेज टेक यू इनटू कीचड़। अगर आप छोटे इंसान के साथ में आर्ग्यूमेंट करोगे ना, कभी मत करना छोटा आदमी को बोलना वाह वाह क्या यार तू, मजा आ गया यार तेरे साथ, थैंक यू, भग जाना उधर से। समझ में आया ना? कोई छोटी बातें करता है या व्हाट, डोंट गो इनटू आर्ग्यूमेंट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड, नेवर रिएक्ट, नेवर रिएक्ट, नो डोंट रिएक्ट। क्योंकि छोटा आदमी तुमको कीचड़ में लेके जाएगा
कहीं नहीं जाने देगा। छोटे आदमी के साथ तो पहला तो उठना बैठना भी बंद कर दो, मैंने किया है। मैं कल परसों रात को ऑन फ्राइडे आई हैड गॉन टू पूना से मैं लोनावाला गया। सो नाउ एक्चुअली आई एम अट्रैक्टिंग लोनावाला। मैं 2-3 साल में 2-3 बार नहीं गया, अब ये 1 महीने में 3 बार जाके आ गया मैं। तो ये डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन लोनावाला। तो मेरे 12 लोग, मेरे 12 दोस्त वहां पत्ते खेल रहे थे, तो मैं भी गया वहां पर। अब क्या है, रोज बुलाते हैं, तो अब मुझे मालूम है मुझे उनके साथ नहीं मजा आता है, बट अभी यू हैव टू गो ना, बचपन के दोस्त है। तो मैं रात को पत्ते खेला, मेरा 1:30 बजे सो गया, वो लोग 3 बजे तक खेल रहे थे। अब होता क्या है, उनकी जब बातें सुनता हूं ना मैं, वो किसकी बातें कर रहे थे वो देयर इज वन, एक मॉडल है, वो कौन है, यादव के क्या है, वो जो छोटे पतले पतले कपड़े पहनते हैं, पिज्जा लगा के फोटो खींच रही है। तो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग, अरे क्या ये वो नहीं। मैं बोला यार कितनी क्रिएटिव लड़की है ये, इसका क्रिएशन, हाउ मेनी ऑफ, किसकी बात, उर्फी यादव, यस उर्फी। तो मैं बोला यार कितनी क्रिएटिव है। फिर उनका नजरिया चेंज हुआ, अरे हाँ यार ये तो हमने देखा ही नहीं। तो यू नो ऑल बॉयज हाउ दे टॉक। देन देयर वाज वन अनदर टॉपिक केम अप, वो था कोई सीमा करके है जो पाकिस्तान से आई थी यहाँ पर 4 बच्चों को लेके। मैं बोला क्या, दिस इज लव इज ब्लाइंड। मैं बोला ये दिस इज लव। अरे वो तो उसका भाई मिलिट्री में है पाकिस्तान की। अब वो उनको नेगेटिव दिख रहा है और मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? पहले मुझे भी वैसे ही दिख रहा था, अब मेरा चश्मा चेंज हो गया है। आर यू गेटिंग दिस? उनको वो सीमा में 4 बच्चों की, और क्या कुछ भी, ये वो कुछ भी बोलते रहते थे। मतलब आपको मालूम है ना कैसे बातें होती है। आज सुबह में मेरे घर पे बैठा था, आई स्टे, अभी मैं बॉम्बे में हूं आज। तो मैंने खिड़की की दरवाजा खोला। सो आई स्टे ऑन नेपेन सी रोड, जहां मेरे बेडरूम में बहुत हवा आती है। सो आई एम ऑन द 13th फ्लोर। तो मैंने खिड़की दरवाजा खोल दिया, इतने में मेरा नौकर आया, अरे क्या शेट तुमने खिड़की खोल दिया, पूरा बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मैं बोला तेरे को बारिश का पानी दिख रहा है और मेरे को हवा जो आ रही है वो मुझे मजा आ रहा है। अब उसको साफ करना था। अब आई वाज, नाउ द पॉइंट इज ओनली फोकस ऑन गुड थिंग्स, एंड दिस इज हाउ दिस विल हेल्प यू, एंड वी हेल्प यू रिमेन इन अ पॉजिटिव जोन। और इसका आपको मैं जस्ट आई विल समराइज दैट वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम 66 days of happy thoughts. How many of you all have attended our first season? ये हमारा season 2 है, वो 4-5 महीने चला था अभी। 66 days of happy thoughts, right? तो मजा आया था, something very nice to learn. अब मेरा ये कहना है कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। हमने उसका नाम सिर्फ 66 days है, पर वो चलता लंबा है। लास्ट टाइम भी हमारा प्रोग्राम आई थिंक 3-4 महीना चला। हम क्या करते हैं, शाम को बिफोर गोइंग टू स्लीप, रात को सोने के पहले आपने पॉजिटिव थॉट्स लेके सोना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम 9 बजे शुरू होता है, तो 8:45 से लेके 9 बजे तक हम गप्पे मारते हैं। गप्पे मतलब एनीबडी कैन डू देयर शेयरिंग, या यू नो दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, आस्क एनी क्वेश्चंस। फिर 9 से लेके 9:30 बजे तक मैं आपको मैंने 2-4 प्रोग्राम, मैंने कभी ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं। जिनको भी ग्रेटिट्यूड सीखने का है या जिन्होंने भी मैजिक बुक की है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आई हैव क्रिएटेड ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। मैंने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं, 52 कार्ड्स बनाए हैं और उसमें असाइनमेंट्स लिखे हैं। अब हम एक कार्ड को रोज पढ़ने वाले हैं और मैं आपको ग्रेटिट्यूड कैसे करना वो सिखाऊंगा। उसके बाद में एक मैंने कार्ड्स बनाए हैं अफर्मेशन कार्ड्स। ये अफर्मेशंस क्या होता है, देखिए आपका जो माइंड जो नेगेटिविटी में जा रहा है, देयर इज ओनली वन बेस्ट एंड इजी वे टू रीप्रोग्राम योर माइंड। आपका माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका, जिनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिनको डर लगता है, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनकी तबीयत खराब है, जिनको पैसे चाहिए, संबंध अच्छे करने हैं, आपको आपका माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस काम आएंगे। अब ये अफर्मेशंस होते क्या हैं? अफर्मेशंस होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। आई एम हैप्पी इज एन अफर्मेशन। आई एम पावरफुल
I am a genius with abundance of creative ideas. I am amazing. I am a child of God. I am blessed. I am a money magnet. I am superb. I am love. I love everybody. ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, अब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहे हैं हम। भाई, जो भी आप कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली आपके माइंड को बोलोगे, वैसा आपका माइंड बिलीव करने लग जाएगा। आपको आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है तो आपको अफर्मेशंस काम आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे। पहले हम ग्रेटिट्यूड कार्ड करेंगे अबाउट 5-10 मिनट्स। 5-10 मिनट्स हम अफर्मेशंस करते हैं, फिर हम रोज एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर कराते हैं। हम प्रेयर कराते हैं और उसके बाद में 9:30 बजे हमारे जो 10,000 पार्टिसिपेंट जिनको फायदा हुआ है पूरी दुनिया से, उनको हम इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए। स्पेशल इंटरव्यू लेते हैं हम उनका कि उनके लाइफ में जादू कैसे हुए, उनके लाइफ में वो लोग पैसे कैसे कमाए, उनकी लाइफ में उन्होंने तबीयत कैसे ठीक की। वो हमें खुद एक एक करके रोज अलग अलग लोग आते हैं, अपनी शेयरिंग्स करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? वो आके जब हमको सिखाते हैं तो उनका आधा घंटा वो चलेगा। मतलब से अराउंड 9 से लेके 10 बजे तक आपका माइंड पॉजिटिविटी में प्रोग्राम हो जाता है। उसका दूसरा ये फायदा हो जाएगा कि आपके जो टीवी के जो नेगेटिव प्रोग्राम देखते हो ना, वो सब बंद हो जाते हैं। और हमने टाइमिंग इसके लिए ऐसा रखा है क्योंकि 8:30 से लेके 9 बजे तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, वो आपने देखना है। और उसके बाद में कोई न्यूज नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, ये क्लास में बैठ जाना है। दे आर ऑल ऑनलाइन, दे आर ऑल ऑनलाइन। और मैंने ये जो सब प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो एनीबडी हु वांट्स टू बाय देम, दे कैन बाय देम फ्रॉम माय वेबसाइट। ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मेरा बिजनेस नहीं है। आई जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैं आपको स्टॉक मार्केट के लिए बुलाया था यहां पर। अब स्टॉक मार्केट की तो मैं टिप, अच्छा कितने लोगों ने मेरे स्टॉक मार्केट टिप से पैसे कमाए? कमाए ना? वाह वाह, देखो बहुत लोगों ने बनाया, बहुत मजा। ओके, कैन समबडी टाइप सम गुड अमाउंट, हाउ मच मनी डिड यू ऑल मेक? वाओ, somebody who can just type 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 15 लाख कमाया। Now these are all ordinary housewife. 50,000 in Patel Engineering. Wow. 70,000. Yes. So now I want some big figure. So somebody had told me कुछ 10 या 12 लाख उनकी डॉटर ने कमाए थे। मृदुल 1 लाख रुपीज। Wow. Very nice. Happy. Okay, 10 lakh rupees. Now somebody is there for the, किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 5 लाख कमाए, किसी ने 12 लाख कमाए, 50,000 कमाए। अब मैं आपको बता रहा हूं अबाउट वन बुक कॉल थिंक एंड ग्रो रिच। मैं बार बार, देखो मैं लिमिटेड बातें कराऊंगा। मैं थिंक एंड ग्रो रिच में एक चैप्टर, 13 चैप्टर है टू सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है। आपको पैसे कमाना है तो मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है। मेरे पास वो मास्टरमाइंड ग्रुप बन गया है। मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूं तो इट इज कमिंग फ्रॉम द मास्टरमाइंड ग्रुप। प्लीज अंडरस्टैंड। आप देखो, जब आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी तो आप पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। वैसा ही हुआ ना, किसी ने 50,000 कमाए। अभी मैंने तो बहुत लोगों को बताया। मैंने लोनावाला में सबको बोला था कि सबके पैसे निकाल के दूंगा मैं। निकले कि नहीं? अब जिनके नहीं निकले हैं उनके भी निकाल के दूंगा मैं। द पॉइंट इज बी पॉजिटिव फर्स्ट यार। मैं तुमको जो टिप दूंगा ना, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। याद रखना, मैं जो आपको मार्केट की, स्टॉक मार्केट की टिप्स दूंगा, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग इतना अंदर रहता है, इतना विशाल रहता है, इतना बड़ा रहता है, जो आपको पता ही नहीं है। अब मैं जो आपको टिप दे रहा हूं उसमें किसी ने 50 कमाया है तो किसी ने 5 लाख कमाए। आर यू गेटिंग दिस? ये कैसे हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। दैट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट को पॉजिटिव करो। पूरी दुनिया बोलती है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। उसके ऊपर एक पिक्चर निकला था, अनिल कपूर पूरे पिक्चर में बोलता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।
इतने लोगों ने वो देखा था वो पिक्चर, फिर लास्ट में बोलता है ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है। बट पूरी दुनिया कहती है बी पॉजिटिव, पर होना कैसे है वो कोई नहीं सिखाता, और वो सीखने के लिए आपको करोड़ों रुपया देना पड़ता है। अब मैं आपसे जो टाइम मांग रहा हूं, जो मैं ज्वाइन करने को बोल रहा हूं, वो बहुत सिंपल है। वो एक्चुअली हमने उसके मिनिमम चार्जेस है कुछ 600 रुपीज, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि आपको उनका पूरा, क्योंकि मेरा एक आदमी उसमें लगा हुआ है, यू नो, यू हैव टू पे फॉर दिस Zoom classes and this and this, so they are all nominal classes. Plus I am offering you one manifestation gratitude box, जिसके अंदर वो gratitude cards आएंगे, gratitude affirmation cards आएंगे, gratitude journal आएगी जहां पर आपने थैंक यू लिखना है, gratitude लिखना है, stickers आएंगे and lot of other things. So there is a proposal which I will send it. You can please, can somebody type the number of Rashmi? So Rashmi जो भी हमारे ग्रुप में नहीं है, they can contact Rashmi and you know. So now my point, one more thing, now summarizing everything, the most important investment of your life is investing on yourself. How? You have to read books. मैं तो books नहीं पढ़ सकता. You have to attend seminars. You have to attend workshops. आपको हमारे retreat में आना पड़ेगा. Are you getting this? This is what you have, I'm talking about investing. कुछ ना कुछ कहीं एग्जीबिशन चल रहे हैं, कहीं एग्जीबिशन चल रहे हैं, तो आपको एग्जीबिशंस अटेंड करने पड़ेंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, जैसे आप बनना चाहते हो। आप जैसे बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ आप उठो बैठो। अब मुझे बनना है बहुत पैसे वाला आदमी, तो मेरा जो उठना बैठना है वो वॉरेन बुफे के साथ है, बिल गेट्स के साथ मैं उठता बैठता हूं, मैं बैठता हूं। वहाई द रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका, उनके साथ मैं उठता बैठता हूं। अब आप बोलोगे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल राजन, कैसे कुछ भी बोलते हैं भाई। उन्होंने, सभी लोगों ने किताबें लिखी हैं, वो मैंने किताबें घुट के पी गया हूं मैं। कॉपी द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अगर आपको हैप्पी सक्सेसफुल कुछ भी बनना है तो आपको उनकी आदतों को कॉपी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? आपको उनकी आदतों को कॉपी करना पड़ेगा। वो कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। इट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू कॉपी द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। उसमें नंबर 1 होता है जल्दी उठना। मैं 4 बजे उठ जाता हूं मैं। अब आप बोलोगे 4 बजे उठना क्या है, वो तो मालूम ही नहीं हमको क्या करना है। मैं सब सिखा दूंगा 4 बजे उठने के बाद क्या करना है। कितने लोगों ने आज के, मतलब अभी जैसे हमारे सेशन शुरू किए उसके पहले 5 बजे 4 बजे कभी उठते ही नहीं थे, और कितने लोगों ने अभी उठना शुरू कर दिया। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल ऐसे है मेरे जैसे, मतलब मैंने भी कभी 4 बजे का तो सूरज देखा ही नहीं था। यस, कोमल पहले नहीं उठती थी, काजोल, विमला, कमला, सरोज, मनोज, माय गॉड, पुष्पलता, दिशा, जो पहले कभी उठते ही नहीं थे। ये देखो अभी और भी है, आंटी है जो विजया बियानी, पहले उठ ही नहीं पाते थे, अब बढ़िया 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, उठते हैं और क्लास कर, हमारे पास सब रस्ते हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं जो पहले कभी नहीं उठे। मैं तो मेरी जिंदगी में नहीं उठा, 4 बजे उठना बोले तो सवाल ही नहीं आता। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो मेरे जो टॉपर थे ना, टॉपर जो फर्स्ट रैंक आते थे ना, वो है ना सुबह उठ के पढ़ाई करते थे, और मैं जो हूं रात को पूरी रात बैठ के पढ़ाई करता था। तो मैं लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब लास्ट तो नहीं आता था, बीच में आता था कहीं ना कहीं एवरेज में। और जो टॉपर था ना मेरे क्लास का, वो सुबह उठ के पढ़ाई करता था। मे बी उसके फादर ने बोला रहेगा, मे बी उसके मदर ने बोला था, और मेरे को वो बात समझ में नहीं आई। अब समझते समझते हो गया 57 का, तब जाके समझ में आया। अब मैं इसके लिए सुबह नहीं उठता था क्योंकि मेरे पिताजी नहीं उठते थे सुबह सुबह। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं कि बेटा सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, सिखाया ही नहीं। मैंने भी मेरे बच्चों को नहीं सिखाया। अब वो भी बड़े हो गए, अब मेरे पोते पोती को जरूर सिखाऊंगा मैं।
आर यू गेटिंग दिस? अब मेरे पोते पोती को सिखाऊंगा मैं, अब गलती नहीं होने दूंगा मैं। अब ये सब टेक्निक्स है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह सुबह में जब आप कुछ पढ़ते हो करते हो तो आपका माइंड का रिसेप्टिवनेस इज वेरी फास्ट। उसके ऊपर मैं 15 मिनट बोल सकता हूं मैं, but now we just want to end this session. So I am recommending everyone, you come into our session, join our session. शाम रात को 8:45 से लेके 10 बजे तक चलेगा। आपको सेशन ज्वाइन करना एक नॉमिनल फीस है, उसके एक्चुअली वो फ्री है, उसके बदले में आपको सब कुछ मटेरियल मिलने वाला है, वो उसकी कॉस्ट है। सो प्लीज आई विल सो कॉन्टेक्ट रश्मि, या तो आप अपने अपने जो ग्रुप में 1 अगस्त से हम शुरू करने वाले हैं, 1 अगस्त से हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सो एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन, प्लीज रेकमेंड, आई स्ट्रांगली रेकमेंड। देखिए आप ऐसे ही पैसे वाले नहीं बनोगे, मैं आपको स्टॉक मार्केट की इतनी सारी टिप दे दूंगा मैं अभी भी, बट याद रखना वो आपका पैसा आएगा और चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो ये है, व्हेन यू सी अ मैन हंग्री, अगर कोई इंसान कोई भूखा आपके पास आता है, डोंट गिव हिम अ फिश, टीच हिम हाउ टू डू फिशिंग। अगर कोई आपके पास आता है तो उसको एक मछली मत दो। ये इंग्लिश, वो मैं वेजिटेरियन हूं, प्योर वेज जैन हूं, ये तो मैं किसी को मछली देता नहीं, खाता नहीं, देखता भी नहीं, पर ये कहावत है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई खाना मत, नहीं, जो करता जिसको जो करना करो, मेरा ये क्लास का प्रीव्यू नहीं है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ प्रोवर्ब। डोंट गिव हिम अ फिश, टीच हिम हाउ टू डू फिशिंग। मैं आपको फिशिंग करना सिखाऊंगा कि जिससे आप जिंदगी भर भूखे नहीं रहोगे। और मैं आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ कर दूंगा मैं, जूम के ऊपर। अब आप बोलोगे यहां इस वर्कशॉप में 350 लोग भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत हैप्पी लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका 500,000 करोड़ वाले भी आज बैठे हैं, 5,000 करोड़ वाले भी बैठे हैं आज के वर्कशॉप में। आई एम टेलिंग यू, today's workshop was really important. There are people who are worth more than 5,000 crores sitting in this class right now. But let me tell you, ये आपका माइंडसेट जब तक ठीक नहीं होगा, आपको फिशिंग नहीं आएगा करना, तो मैं आपको आज एक टिप दे दूंगा पटेल इंजीनियरिंग की। आपने 5 लाख कमाया, मैं चाहता हूं कि दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि आप रोज पैसे कमाओ। रोज पैसे कमाने के लिए जैसे आपके शरीर को भूख लगती है, वैसे ही आपके दिमाग को भी रोज खाना लगता है। और रोज खाना आप नेगेटिव बातें सुन सुन के, वो नेगेटिव खाना होता है। मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव खाना खाएं। हम 1,000-1,500 रुपए का खाना खा के आ जाते हैं होटल में, कोई अफसोस नहीं करते, 2-5 हजार का शर्ट खरीद लेते हैं, पर अगर कोई किताब खरीदनी हो 200-500 रुपए की, तो 4 बार सोचते हैं, अरे भैया तेरी किताब पढ़ के मेरे को दे देना ना, मैं पढ़ लूंगा। डोंट डू दिस, नो मैन, पॉवर्टी माइंडसेट है वो। खुद पे खर्चा करो, अटेंड वर्कशॉप। आप अगर 4,000 रुपया, 4,500 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आपके ऊपर कर रहे हो, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं। अब जिन जिन के बड़े सपने हैं वो आए हमारे साथ ऑन दिस जर्नी। मैं आपको अच्छे से आपका माइंडसेट को ठीक करेंगे, और वो 3-4 महीना चलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, बट दिस इज ओनली पेड। जो लास्ट टाइम हमने फ्री किया था, लास्ट सेशन वाज आफ्टरवर्ड्स इट वाज मेड फ्री, ये टाइम फ्री नहीं होने वाला, और रिकॉर्डिंग भी बाकी लोगों को नहीं मिलेंगी। आई वांट लिमिटेड कमिटेड पीपल। इफ यू आर कमिटेड टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, कम ज्वाइन विथ मी। आओ, 2-3 महीने की जर्नी करते हैं, मजा करेंगे। और मेरे साथ में आचार्य जी हैं फ्रॉम दिल्ली, मृदुल है फ्रॉम पूना, उसके बाद में निधि अग्रवाल है दिल्ली से, उसके बाद में मंजू खुराना इज देयर फ्रॉम दिल्ली, निखिल गुप्ता इज देयर फ्रॉम दिल्ली। हम लोग टर्न बाय टर्न लेते हैं, एंड सैटरडे संडे अंशु इज ऑल्सो देयर, अंशु फ्रॉम आई थिंक ओडिशा, या so we are all the speakers over there, so I keep on coming. So you know, on Saturday Sunday को कोई वर्कशॉप नहीं रहता, it is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 5 दिन के वर्कशॉप रहते हैं रोज रात को। टेक दैट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आई एम टेलिंग यू, आपको इतनी सारी टिप्स मिलेंगी कि जिससे आपको जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं होगी, या जिनको हेल्थ की चैलेंजेस हैं,
जिनके फादर मदर, मैं आपको आज बता रहा हूं, यू हैव टू कमिट योरसेल्फ, कुछ दाव पे लगाओ तो कुछ सीखोगे। नाउ देयर इज अ स्मॉल कमिटमेंट चार्ज, इफ यू वांट टू पे दैट यू कैन बाय आवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यू नीड दोज प्रोडक्ट्स। और अपने बच्चों को वो जो कार्ड्स है ना, ग्रेटिट्यूड कार्ड्स, अफर्मेशन कार्ड, स्टिकर्स, दे आर अमेजिंग। वो आपको हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तक ये प्रोडक्ट्स सिर्फ अमेरिका में मिलते हैं। इंडिया में अभी तक ये प्रोडक्ट किसी ने भी डेवलप नहीं किए हैं, क्योंकि लोगों को समझता ही नहीं है, लोग खर्चा ही नहीं करते हैं। खाना खाने गए, 2000 का मिठाई खा के लेके आ जाए, चिक्की लेके आए लोग लोनावाला से 200-500 रुपए की चिक्की लेके आए, पर किसी को बोलो 200-500 की बुक लेके जाना, तो बोले क्या यार, क्या, कुछ नहीं समझता ही नहीं। और सबको पैसे कमाना है, सबको हैप्पी होना है, सबको सक्सेसफुल होना है, पर करना कुछ नहीं है तो नहीं होगा, जीरो मिलेगा। Did you get this? Okay, thank you very much. So this is all I want to share. So kindly join our session, 66 days of happy thoughts. So this was one of the reasons you are an infinite being with unlimited possibilities. आप एक अद्भुत इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, anything and everything. It is only one person that is stopping you, and that is you yourself. And in the process of the next 3 months, 4 months, we will help you transform your life. और आपको ये रोज रोज करना है, आपको रोज पॉजिटिव थॉट्स में रहना है। हमारे जो वर्कशॉप हुई अभी, जो लास्ट सीजन 1 में, हमने ऐसे ऐसे चमत्कार, जादू देखे हैं, लोगों को मजा आ गया था। पीपल एंजॉयड आवर सेशन। 10:30 बजे, अभी ये टाइम हमने रिस्ट्रिक्शन रखने वाले हैं, ओनली अप टू 10 o'clock। 200 लोग, 300 लोग रोज ज्वाइन करते थे, सभी लोगों के फायदे हुए थे। और एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब, अगर आप अपना देखना चाहते हो तो ऑल द वर्कशॉप सेशंस आर ऑन यूट्यूब, वो सब कुछ है। बट अब की बार दिस इज ओनली फॉर पेड पीपल, जो भी पेमेंट करेंगे, विच इज अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, एंड इवन इफ यू आर पेइंग अराउंड 4,500, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो द क्लासेस आर एक्चुअली फ्री। ये क्लासेस फ्री है, आपको कुछ मटेरियल मिलेगा जिसकी कॉस्ट है, विच यू आर गोइंग टू पे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स से टू अवरसेल्फ, आज तो मजा आ गया एवरीवन, आज तो मजा आ गया। Thank you very much. Thank you. So I'm just allowing everybody to unmute yourself if you have any questions or any sharings. Yes, thank you very much. Thank you So, so yeah. much, sir. Thank you so Thank much. you, Thank you, Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you Very much. God bless Thank you so much. I love you. Thank you, Rajan sir. Thank you. Thank you so much. Sir, thank you so much मजा आ for गया, your sir. precious Thank time. you. Thank you. Thank you. आज तो मजा आ गया सर। आज तो मजा आ गया। Today is the best. मजा आ गया। Thank you, sir. मजा आ गया। मजा आ गया। सर हमारे लिए भगवान बन के आए हो, हमारे लिए मौसम सर बदल दिया भगवान आपने बन तो। के आए हो, हमारे लिए एंजल बन के आए हो। मौसम बदल दिया। God bless you, sir. God bless you. अब Today देखिए, is the best day of my life. today is the best day of my life. आज तो मजा। Today is the best day of my life. Thank you, sir. Today is the best day of my life. सर हमारा God जीवन बदल bless गया you, है। sir. God Session 2 bless will be you. rocked. Thank you, sir. Thank तो you. बारिश हो उसका रही ही है करना है, Thank you, sir. God भला bless you. होगा, जो का भला करना चाहता है। Okay, so anybody wants to ask any, please raise your hand. Yes, Sunil, please okay. So anybody wants to share or anybody wants to ask a question, please raise your hand, so we will unmute. सर सुनील भंगाड़िया जी का हैंड रेज है। सुनील भंगाड़िया। हाँ जी, हाँ, पर वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके सुनील जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, सुनीता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये मैंने गुड मॉर्निंग सर। वन मिनट, सुनील सुनील सर आप सुन सकते हैं? हाँ जी बोले। नहीं सर, ये मैंने ऐसे ही एक्चुअली ओके, परफेक्ट, कुछ पूछना नहीं है मेरे को जी, कुछ पूछना नहीं है। Okay. ओके थैंक यू सर, आज तो मजा आ गया। थैंक यू। सर मुझे पूछना है कि हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन अब नेचुरली पहले भी हम सभी करते थे अपने देरानी जेठानी का इधर उधर। अब वो बताती हैं if they say something which is she's unhappy about her things, अब मैं कैसे अपने आप को, मुझे अच्छी भी लगते है वो, बट मैं दिल नहीं करता पार्टिसिपेट करने का या बात करने का। हाउ डू आई कोप विद दिस? ये सब का आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपके सपने बड़े होंगे तो।
जैसे ही आप बड़े सपने देख लोगे तो आपको ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना वो इफेक्ट नहीं करेगी। कोई मुझे कुछ भी बोल देता था पहले, फिर मैं उसकी माँ बहन कर देता, पूरा दिन खराब कर देता था पहले मैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रख दो उधर में। मुझे दिल नहीं करता वो बात करने का, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं सर। बस तो फिर अवॉइड करो। मैं भी कल पत्ते खेलने गया था परसों, 2 घंटा 3 घंटा साथ में रहा, सुबह सुबह भाग गया वहां से। तो सर उनको नहीं लगेगा ये कितने अनलॉयल है? इनके काम के समय मैं सुनती थी, आप नहीं मेरे सुनती। सपनों के आगे कोई नहीं है, याद रखना। Okay. मेरे सपने मेरे हैं। मेनी अ टाइम्स माय चाइल्ड, आज अभी मेरे साइड में बॉम्बे में हूँ, नागपुर में मेरे काम का भूमि पूजन हो रहा है। जी। ओके, नितिन गडकरी आए वहां पर, मैं कुछ कारण से नहीं जा पाया, तो मेरा स्टाफ है, तो माय सन इज इन नागपुर, पर वो 10 बजे तक सो रहा था। मैं उसको कैसे बताऊं, जगाऊं कैसे? पर वो सपने मेरे हैं, मेरे बच्चे का नहीं है वो सपना। सपने मेरे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका बाप बहुत पैसे वाला था है, आई मीन। Yes, yes. Did you get the answer? Yes, sir. I am committed to myself. I am committed to my dreams. I am committed for my energy. Yes, sir. मेरी एनर्जी का जिम्मेदार मैं हूँ। Yes, sir. मुझे ये भी अच्छा लगता है, मैं उसका मन कैसे दुखाऊं, मैं ये क्या करूं? थैंक यू वेरी मच। No, sir, I got my Put answer. in. I got my answer. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. ओके, विमल ने रेस किया है, तो लेट अस शेयर समथिंग। विमल आपका वीडियो भी ऑन कर दे अगर, इफ यू कैन सी। सो आई वांट टू शो विमल, आर यू देयर? सो ओके, सो दिस इज द विमल आई वाज टॉकिंग अबाउट। विमल हमको आइडियाज देता है, बड़ी बड़ी आइडियाज देता है, बट बहुत सारे लोग उनके फायदे उठा सक रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं उठा सक रहे हैं। ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड आई हैव बेनिफिटेड, आई टेक लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम हिम। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में मैं जब लोनावाला में था, मेरे 2 दिन के ट्रेडिंग के अंदर मतलब मेरे आई वॉज कंडक्टिंग द वर्कशॉप लोनावाला के अंदर, आई वॉज कंडक्टिंग द वर्कशॉप, and during that process I made a profit of 1.5 crore rupees only by trading. 1.5 करोड़ रुपए, मैं छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा हूं। अब मुझे आपके 500, 1000, 2000 रुपए का तो मुझे बहुत कुछ नहीं, बट आई वॉन्ट यू टू बी कमिटेड फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने लिए पैसे नहीं खर्चा कर सकते तो आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। यू आर ओनली नॉट कमिटेड फॉर योर सेल्फ। I will take you to a journey, man, जहां करोड़ों में बातें करेंगे हम। फिर आप बोलो मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं क्या कर सकती हूं? अरे आप रोटी तो गोल बना सकती है, मैं तो वो भी नहीं बना सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं। Are you getting this? You can make a roti which is round and I cannot make. I feel making khana is the most difficult thing. And I think अर्निंग मनी इज लाइक दिस। सबसे आसान तरीका है अगर कोई है तो पैसे कमाना है, और मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट रोटी बनाना है। सोच का फर्क है, सोच का। हम आपकी अभी जिसको पैसे चाहिए वो हम आपकी सोच को ठीक करेंगे। ओके, सो वी हैव विमल। विमल है यहाँ पर, थोड़ा विमल की बातें सुनो। देखो, मेरी बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारी बातें मैं इनसे कभी कभी सीखता हूँ, ये मेरे से सीखते हैं, मैं इनसे सीखता हूं। ये पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। अब ये 15-20 दिन हुए घर पे नहीं गए हैं, घूमते रहते हैं, लोगों को मिलते रहते हैं, क्योंकि उनका पैशन है। ही इज पैशनेट, ही इज डूइंग व्हाट ही लव्स। और जब हम प्यार, जिस काम को करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं ना, तो थकान नहीं लगती। रात को 12 बजे भी जगा रहता है, सुबह 4 बजे भी जगा रहता है। समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है। अब ये क्या कर रहा है वो सुनो। He loves stock market. आज मिलने वाला, तो मैं काटने वाला हूं, तो देखूंगा खून निकलता है कि स्टॉक्स निकलते हैं। So, विमल कुछ बताएं। मैं तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं अभी जो हैं लाइव, उनको सबको ये बोल रहा हूँ, आपको जो व्यक्ति मिला है राजन भाई, ही इज सच ए अमेजिंग पर्सन, जिसकी जिंदगी का मिशन है कि सबके जीवन में खुशियां आए। सबके जीवन की छोटे छोटे जो एक हमारे माइंडसेट के कारण से, हमारी बिलीव्स के कारण से
हमने अपने आप को जो रोका हुआ है या दुखों को के साथ में बांधा हुआ है, तो राजन भाई इज ट्राइंग हार्ड कि सबकी जिंदगी में खुशियां आए, सबकी जिंदगी में बाहर आए। मेरी जिंदगी में भी एक ही मिशन है, मेरी जिंदगी का भी, कि मेरी जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मेरा जो तजुर्बा है, 15 साल की एज में मैंने स्टॉक मार्केट चालू कर दिया था। मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने 215 रुपए में MRF लिया था, जो कि आज 1 लाख रुपए पर शेयर है। मैंने 215 में फर्स्ट सैलरी से लिया था। मैं भी एक बहुत छोटे गांव से निकला, 5000 की पॉपुलेशन का गांव था। इंग्लिश से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। यस्टरडे का मीनिंग मेरे को नहीं पता था। 30 मिनट लगा दिए यस्टरडे का जवाब देने के लिए मैंने, क्योंकि मेरे को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मालूम था, बट यस्टरडे पता नहीं था। तो फिर मैंने एक टप्पा लगाया कि शायद गुरुवार को और बृहस्पतिवार दोनों बोलते थर्सडे को, तो शायद वो यस्टरडे गुरुवार ही होगा। तो कुल मिला के आपकी कोई एजुकेशन, आपका तजुर्बा, आपके बाप दादाओं की कमाई और ये सब चीजों का जिंदगी में पैसा कमाने से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आपकी बिलीफ, आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिवनेस और जो नॉलेज आप बढ़ाते हो या किसको फॉलो करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन योर। तो जैसा राजन भाई ने बताया कि 80% फैक्टर्स जो है वो आपका माइंडसेट है, आपकी बिलीफ है, ना कि ये सारी जो चीजें बताई, एजुकेशन या एक्सपीरियंस या नॉलेज या ये सब 20% में आता है। सो फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट, फर्स्ट चेंज योर बिलीफ, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल, देन यू कैन अट्रैक्ट हैप्पीनेस, then you can attract this money. राजन भाई is always saying me कि तू तो मेरा राजन। ओके, तो मैं जो है देखिए, ओके नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इनकी वाइफ को जब मिलता हूँ तो पहली बात तो उनकी वाइफ का नाम याद नहीं रहता, पर मुझे राकेश झुनझुनवाला की वाइफ का नाम याद रहता है, रेखा भाभी। तो मैं रेखा भाभी बुलाता हूँ, तो बोलते मुझे पता है कि तुमको मेरा नाम याद नहीं ना, इसके लिए। मैं बोला नहीं, आपको मालूम नहीं है, ये राकेश झुनझुनवाला, इसकी जो सोच है, जो विमल की जो सोच है, वो उसको मैच कर रही है। वो इतना बड़ा सोच रहा है और ये बनने वाला है। ये विमल आज जो आपको दिख रहा है वो फ्यूचर का राकेश झुनझुनवाला बनने वाला है। बनने वाला नहीं है, हूं मैं। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं सबको बनाऊंगा मैं। थैंक यू विमल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजन भाई, थैंक यू। ओके, राकेश चांदक ने हाथ ऊपर किया है। सो आज हम महेश्वरी को ही लेते हैं, सब एक एक करके महेश्वरी से सीखते हैं हम लोग। राकेश, यू मे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। या so I just want to share one thing, Rajan bhai. Hello. हाँ जी जो हेलो, जो आपने एक चीज बोली थी ग्रेटिट्यूड, और वो तो आई नो वन पर्सन, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन बिकॉज इट इज अ पब्लिक फोरम। तो हिज ग्रैंडफादर हैज डोनेटेड 1700 acres of land, 1700 acres of land in a city like Mumbai to some institution, and today वो he always cribs कि यार मेरे ग्रैंडफादर ये डोनेशन नहीं करते तो आज I would have been the richest man in Mumbai, and today he is almost bankrupt। मतलब अगर वो बाप, उसका जो दादा है वो नहीं डोनेट करता तो ये जो उसका पोता है ना, वो उसे बत्ती लगा देता था। हाँ, माइंडसेट ही नहीं है। I mean, he has left enough for him, पर जो उसके लिए छोड़ा था वो भी वो बचा नहीं पाया। And whenever we used to meet this, it's a listed company, so whenever we used to meet him, he always used to say कि यार मेरे grandfather ये donate नहीं करते तो we would have been on a different league only altogether, and he never appreciate his grandfather कि what he has done, and today he is virtually bankrupt। राजन भाई, एक पिक्चर आया था टैक्सी नंबर 9211। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी? टैक्सी नंबर 9211 देखा था ना पिक्चर? उसमें वो ये रहता है, नाना पाटेकर रहता है, एंड हु इज द हीरो? कैन समबडी से? जॉन इब्राहिम। यस, जॉन इब्राहिम का बाप जो है बहुत पैसे वाला रहता है, लेकिन वो अपनी पूरे मतलब प्रॉपर्टी, बिजनेस वो अपने एक मैनेजर के नाम पे करके जाता है।
क्योंकि जॉन अब्राहम एक अय्याश लड़का रहता है जिससे कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, पार्टियां करता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, रोज खर्चा करता था, जिसको कुछ नहीं समझता था। तो उसके पिताजी को ये समझ में जब आया कि मेरे बेटे को कुछ नहीं देना है, तो उन्होंने क्या किया, एक विल बनाया, वसीयत बनाया कि अपने मैनेजर को सब देके गए, क्योंकि अगर वो जॉन अब्राहम को देके जाते थे तो पूरे पैसे की बत्ती लगा देता था। अब होता ये है उस पिक्चर में, एवरीबडी शुड वॉच दैट मूवी। उसके बाद में जब उसे अक्ल आ जाती है जॉन अब्राहम को लास्ट में, कि जो मेरे पापा ने पूरी जिंदगी उसको कोसता रहा, मेरे बाप ने ऐसा किया, ऐसा कैसा कर दिया, ये कर दिया, यू हैव टू वॉच दैट मूवी। और उसके एंड में जब उसे समझ में आता है कि जो मेरे बाप ने जो किया ना वो बहुत अच्छा किया। मैं आज भी आपको बताता हूं, अपने बच्चों को ज्यादा देके मत जाना, थोड़ा खर्चा करो खुद के ऊपर। पूत तो पूत, हाँ पूत सपूत तो वो जो है। यस, अगर आपका बेटा इंटेलिजेंट है तो वो ऑटोमेटिक पैसे कमा लेगा, वो अपनी जिंदगी निकाल देगा। और अगर नहीं है तो जितना भी आप छोड़ के जाओगे वो पूरा बत्ती लगा के जाएगा, कंप्लेन करेगा, ब्लेम करेगा। अपने हाथ से कुछ अच्छे काम करके जाओ। अब लास्ट में जब जॉन अब्राहम को अक्ल आ जाती है कि मेरे पापा ने जो किया वो अच्छा किया, फिर वो मैनेजर बोलता है बेटा मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूं तेरी प्रॉपर्टी का, ये ले, ये तेरी प्रॉपर्टी, उसे वापस मिल जाती है। तो कभी कभी हुआ तो आई विल मेक दिस पर्सन मीट यू। आई डोंट नो हाउ ही विल अभी ये देखिए, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जस्ट टू गिव एन आइडिया, मेरी एक वन मोर थिंग, राकेश कल मेरी ऑफिस में आया था, ये भी महेश्वरी है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं उसके जुबान से, देखो शेयर योर ड्रीम्स, मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आपके बड़े बड़े सपने हैं ना लोगों को बताओ, क्योंकि नाउ यू आर डिक्लेयरिंग, आप अपनी जुबान से डिक्लेयर करते हो कि मैं इतना, आपका सपना क्या है, क्या आप मेरे को शेयर कर सकते हैं जो कल आपने क्रिएट किया वो? सर मेरी एक शेयरिंग है। बात में एक मिनट अभी राकेश, लेट्स कीप इट बिटवीन टू ऑफ अस राजन भाई। नो, यही मार खा गए, यही तो मार खा गए। अब तक सुनो, अब तक आपको छोटे लोग मिले, याद रखना, छोटे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कभी भी अपने बड़े सपनों को छोटे लोगों से शेयर मत करना। मैं खुल के बोलता हूं, मेरे को भारत रत्न लेना है और मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई शर्म नहीं आती, और लोग वाह वाह करते, वाह 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 वाह। आपका भी सपना बताओगे तो उससे फायदा दो होंगे, एक तो आप अपने मुंह से डिक्लेयर करोगे, और दूसरी बात यू विल इंस्पायर लॉट ऑफ अदर पीपल। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ना देखूं मैं बड़ा सपना, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, क्यों ना देखूं? मैं भगवान का बच्चा हूं यार, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यू वांट टू शेयर? कम ऑन शेयर इट, डिक्लेयर करो यार। No, Rajan bhai inspired me to Okay, next time speak something from my heart. Thank you. My Okay, heart so my point here is, okay, so now I will end one more thing. याद रखना, बड़े सपने देखोगे तो पहला काम करना, उनको लिख लेना, क्योंकि अमेरिका में रिसर्च किया है कि जो भी लोगों के सपने लिखे हुए हैं 42% चांसेस बढ़ जाते हैं वो सपना पूरा होने का। So kindly everyone see big dreams and write it down, जो हम आपको क्लास में कराएंगे। Okay, डॉक्टर शिल्पा जैन नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश। Thank you. Okay, डॉक्टर शिल्पा। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। सर वो एक्चुअली मैजिक बुक तो हमने 2 बार किया हुआ है, आज आपका बहुत नाम सुना तो मेरी सिस्टर ने मुझे आपका लिंक भेजा, तो मैं अभी देखी। तो सर जैसे आप इसमें स्टॉक मार्केट ये सब बोल रहे हैं, तो ये मतलब इन जनरल सब हाउसवाइफ एंड करियर वुमेन के लिए भी रहेगा कि फोकस ऑन द स्टॉक मार्केट रहेगा? नो, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो ये तो मैंने आपको एक वो क्या बोलते हैं लालच एग्जांपल दिया होगा, आपको मैंने टॉपिक दिया था, आप मेरे क्लास में आओ। हाँ सर, पहले आपका माइंडसेट ठीक करो। मैं अगर आपको बताऊं ना कि एक आदमी 1 करोड़ रुपया कमाने वाला है, तो कम से कम 1000 लोग बैठ जाते थे वर्कशॉप में। आर यू गेटिंग दिस? इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। डॉक्टर, कम से कम इतने सारे डॉक्टर्स मेरे को फॉलो करते हैं। एक सर्जन है नागपुर का, वो बोले राजन तू जो बोल रहा है ना वो राइट है। मैं बोला क्यों? बोले अगर मेरा पेशेंट कोई आता है, अगर उसका फीलिंग्स अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर, वो पेशेंट घबर रहा है ना, तो वो ऑपरेशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आते हैं।
It is all about your thoughts. एक्चुअली होता क्या है Feelings जैसे आती हैं। जब अब मैं Magic- आपके जो हैं, मैं आपको फिशिंग करना सिखा दूंगा, जिससे आप कभी भूखे नहीं रहोगे। मैं आपको 2-4 टिप्स अगर दे भी दूंगा ना, तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। अब आपने देखा किसी ने 50,000 कमाया मेरे बोलने से, और किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 12 लाख का भी फिगर लिखा था। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट ठीक हो जाओगे ना, तो ये जो 12 लाख का फिगर है ना, मैं आपको आज बता रहा हूं, थोड़े दिनों के अंदर कोई ना कोई शेयरिंग करेगा, सर मैं 1 करोड़ रुपया कमाया आपकी बातों से। सर एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग कोर्स में रहते हैं ना, जैसे मैजिक बुक कर रहे थे, शक्ति द पावर कर रहे थे, वो जब प्रैक्टिस में रहता है तो ठीक रहता है। जब वो कोर्स खत्म हो जाता है ना, फिर वो धीरे धीरे माइंडसेट आपके सराउंडिंग्स की वजह से या कुछ थोड़ा सा डगमगाने लग जाता है सर। परफेक्ट, आई गॉट आंसर नाउ। ये बता रही हैं कि देखिए, जब हम आपकी बातें सुनते तब तो एकदम एक्साइटेड हो जाते, ये करूंगा वो करूंगा, फिर थोड़े दिन के बाद में रूटीन में आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, बट सबकॉन्शियस माइंड तो आपका नेगेटिविटी में रह रहा है ना। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए 66 डेज लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के ठीक करने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। अब मुझे आप बताओ, पूरे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से हूं, 500 लोग 350 लोग कहां से मिलेंगे इतने पॉजिटिव? हमारे जो पार्टिसिपेंट है ना, उनकी आपने एनर्जीज देखनी थी। लोनावाला में सुबह 5 बजे उठते थे, रात को 11 बजे भेजना पड़ता था सबको रूम में डांस कर करके। याद है ना हेमा जी भी फुल डांस करती थी, फुल डांस करते वहां पर, फुल मजे करते थे। एनर्जी आती है, एनर्जी एनर्जी। सर 2 सेंटेंस बोलूं सर मैं? हाँ जी बोलो, लोनावाला में क्या किया आपने? सर क्या हुआ, फर्स्ट डे जब मॉर्निंग में जाना था, तो मेरी आदत सुबह उठने की नहीं है, तो मैं फिर भी 5 मिनट लेट हुआ। 6 बजे सेशन शुरू होता है, तो मैं 6:05 पे पहुंचा और सोचा कि मुझे सबसे आगे जगह मिलेगी, क्योंकि अभी तो लोग उठे ही नहीं होंगे। जब जाके देखा तो सर उस दिन सबसे पीछे की सीट में बैठना पड़ा मुझे। आप अगर 6 बजे की क्लास में अगर आते हो मेरी लोनावाला में, तो 6:05 में लास्ट में बैठना पड़ता है, मतलब सब आके बैठ जाते हैं। इतनी एनर्जी है, और ये सब आप में भी है, उसको सिर्फ बाहर निकालना है। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली यू हैव टू रिमेन इन दिस पॉजिटिव जोन। सर अभी तक एनर्जी लग रही है, अभी तक एनर्जी लग रही है। क्या बात है, देखो देखो हनुमान देखो, हमारे हनुमान देखो ऐसे कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट आप फिर से कब कर रहे हो रिट्रीट? हाँ जी हाँ जी, ओके। हमने ये जो रिट्रीट के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, दे आर जनरली टू कवर अवर कॉस्ट। एंड मे बी दिस टाइम लास्ट टाइम मैंने टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं किया था, ये टाइम मैंने 2-3 लाख रुपया कुछ बचे रहेंगे हमारे पास। माई पॉइंट इज, द आइडिया इज नॉट टू मेक प्रॉफिट्स इवन इन अवर रिट्रीट, द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड रिमेंबर, ये होता इसके लिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भरी है, जिसको निकालने के लिए रिपीटेशन 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 रिपीट करते जाना पड़ता है। रिपीटेशन, आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। जब आप हमारी वर्कशॉप में शेयरिंग सुनोगे ना, हाउ मेनी ऑफ यू कैन वाउच के भाई शेयरिंग सुनने से बहुत फायदा हुआ। लास्ट जो हमारा सीजन 1 हो गया, जिसमें जो शेयरिंग्स होते थे ना, वो इतने पावरफुल होते थे ना, बहुत मजा आता था। बहुत शेयरिंग्स, अलग अलग दुनिया के लोग आके क्लास में जब शेयरिंग करते, आधा घंटे का जब उनका इंटरव्यू रहता है, पूरी उनकी किताब खुलती थी ऐसा। So these are the powers that is happening in our group, और आपको इन लोगों के साथ जुड़ना है। नेगेटिव लोग, आपकी सास, किसी की देरानी, किसी की जेठानी, ये वो, उसमें से बाहर निकलो। आओ सपने देखते बड़े, और 1-1 करोड़ से बात कर रहा हूं मैं। करोड़ रुपए के नीचे की तो बात ही नहीं करेंगे हम, मैं आपको बता रहा हूं। मैं बी रिसेप्टिव। वी आर स्टार्टिंग द वर्कशॉप्स फ्रॉम 1st of August. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Raj. You may please unmute, and then Anshu. Yes, Raj. Are you there? Okay, Anshu जी आप बताएं। Good morning, sir. सच में thank you so much for giving me all chances. और मैंने ये अर्न किया है, और सच में मुझे लगा अर्न कैसे करे हैं, लेकिन आप जो जो बोले वर्ड टू वर्ड फॉलो किया, और मुझे मिलता गया और मिलता गया।
आप जो अभी बताए सर कि पैसे खर्च करो या बड़े सपने देखो, और ये अभी जो रिसेंट मूवी आई है, कल ही मैंने देखा, इसी के बाद आप मूवीज की बात बहुत करते हैं, बताते हैं, गेट इंस्पिरेशन, जो देखना चाहोगे वो मिलेगा। तो अभी रिसेंट मूवी आई है, मैं मूवी का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, जानवी कपूर और वो हीरो का नाम याद नहीं है मुझे, बवाल मूवी आई है, एवरीबडी शुड, आप देखेंगे वरुण धवन वरुण धवन एंड जानवी कपूर का बवाल। तो नाम सुन के लगा कि ये तो बवाल, बाप रे कितना बवाल मचाया होगा, बट देन द मूवी इज, तुम जो हो अपने ओरिजिनलिटी में रहो, पैसे खर्च करो तो यू विल गेट एवरीथिंग, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो सोचते हैं वो करेंगे, हम करके दिखाएंगे, हमने किया है जो जानवी कपूर ने किया, एंड रियली पूरा मुझे लगा कि वहां पे हम शुक्राना फाउंडेशन एंड राजन सर के 66 थॉट्स में बैठे हैं, एंड आई एम सीइंग इन अ फॉर्म ऑफ अ मूवी, दैट्स इट। तो मैं कहूंगी कि यहाँ जितने लोग हैं एटलीस्ट सब लोग देखें, 211 लोग हैं, एंड रियली इट्स अ वंडरफुल मूवी। एंड पैसे खर्च करना सर बोलते हैं, तो आप देखो पैसे कैसे खर्च किया और उनको क्या मिला, जैसे कौन क्या क्या, बड़े सोच बड़ी लोग को बताना है तो क्या मिला, एंड दिस इज द अल्टीमेट एग्जांपल व्हाट आई से। थैंक यू सर, यही बोलना था मुझे, क्योंकि आप हमेशा मूवीज के एग्जांपल देते हैं ना, मैं अभी रिसेंट मूवी का लेते हैं। Okay, इतना so बढ़िया, इतना बढ़िया लगा कि हम ग्रेजुएट क्लास में बैठे हैं। Okay, so now one more thing I will tell you. Okay, मैं आपको जो है ना, मैं काफी लोगों को सिखाते रहता हूँ एंड ऑल दैट, तो मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूँ, आपका बिजनेस को कैसे बढ़ाना, सेल्स कैसे डबल करना, क्योंकि मैंने ये सब प्रोग्राम्स किए हैं। और मैं अपनी लाइफ में, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मुझे सिर्फ धंधा आता है, मुझे सिर्फ बिजनेस आता है। और जो मुझे फायदे हुए जब मैंने धंधे के अलावा, जब मैंने मेरे माइंड के ऊपर काम करना शुरू किया, मेरी सोच के ऊपर करना काम किया, तब मुझे समझ में आया कि पहले इंसान को सोच ठीक करनी पड़ती है, उसके बाद में पैसे की तो बारिश होती है, फिर वो रुकती नहीं है। माइंड को ठीक करो, और माइंड के लिए आपको रोज ये वर्कशॉप में, सुभाष जी रोज आते हैं वर्कशॉप में, देयर आर सो मेनी पीपल, दे अटेंड द वर्कशॉप एवरी डे। विजय नायडू, दे रोज बैठते हैं वर्कशॉप में। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको जो है सोच को ठीक रखना है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपके वर्कशॉप में मतलब बहुत सारे लोग 1000-2000 करोड़ वाले भी बैठे थे आज। वो इसके लिए 1000-2000 करोड़ वाले हैं क्योंकि उनकी सोच वैसी है। अब अगर आपको भी 5000-10,000 करोड़ कमाना है तो सिर्फ आपकी सोच को ठीक करना है। आओ करते ठीक, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हैं हम। ओके, सो वी हैव कोमल। कोमल, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कोमल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। सर बहुत ही फायदा हुआ है, अंशु जी के 2 सेशंस अटेंड किए मैंने, और मुझे एक मौका मिला था 66 डेज ऑफ थॉट में मेरा शेयरिंग करने का, और मैं आज मेरा अपना पर्सनल शेयरिंग करती हूँ। जब से अंशु जी ने बोला है ना कि राइट ड्रीम्स लिखो, या कुछ भी दूसरे दिन काम है होता है ना, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ। और अभी मेरा रिसेंट का मैं बताती हूँ, आज हम लोग नारेश्वर जाने वाले थे, हमारे समाज के महिला मंडल है उसमें से हम लोग नारेश्वर जाने वाले थे। सब प्रिपरेशन हो गया, सब किया, और मेरा ऐसा होता है कि जो काम मैं करने वाली हूँ ना, तो वो लिख लेती हूँ कि अच्छा मैं वहां जाके आई, बहुत एंजॉय किया। और कल कोइंसिडेंटली पता नहीं, शायद आपका सेशन अटेंड करना होगा तो नहीं किया, और बहुत बारिश हुई तो ट्रिप भी कैंसिल हुई। तो सोचा, पहले तो ऐसा लगा कि अरे बहुत ही एक्साइटेड थी, मैंने अच्छे से क्रोशेट पर्स बनाया था कि वहां जाके जरा फ्लॉन्ट करूंगी, सूर्य नमस्कार करूंगी, तो वो सब नहीं हुआ। लेकिन मेरे कहने का वही है कि अंशु जी ने जैसे जैसे हमको सब सिखाया ना, तो वो फॉलो किया, तो लाइफ इज लाइक इन फ्लो आ गई है। अभी एक सेशन में उन्होंने बताया कि हमको पेंडिंग काम्स नहीं रखने हैं, तो जो मेरे पेंडिंग काम्स थे ना, एक घड़ी भी लटक रही थी तो वो कितने टाइम से बंद थी, उसको भी दूसरे ही दिन रिपेयर हो गया। ओके, शॉर्ट में बताएं। सो जस्ट टेल मी, समराइज जस्ट 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस। हाँ, तो वही कि हमको जो भी काम हमको करना है ना, तो उसको लिखो,
प्रैक्टिस करो, अफर्म करो, तो राइटिंग की एक हैबिट रखनी चाहिए। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अंशु जी, टू यू, एंड माय लाइफ हैज रियली चेंज्ड अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर टेस्टिमोनियल। देखो, सिंपल सी टेक्निक्स हैं, इतने सारे करोड़ों रुपया खर्चा करके वो R&D करते हैं अमेरिका वाले, और एक सेंटेंस में आपको बताते हैं कि अपने सपनों को लिखो। अब आप बोलोगे कैसे लिखना? अब बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है। मैं इतने सारे लोगों को मिलता हूं पूछता हूं कि भाई तुम्हारे सपने क्या हैं? अरे वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तेरे सपने क्या है? कितना पैसा कमाना है? नहीं मेरे को बहुत पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? बहुत चाहिए। मालूम ही नहीं है उनको कितना पैसा चाहिए। उनको शर्म आती है, हिचकिचाहट आ रही है कि मैं 5,000 करोड़ बोलूंगा तो मैं मतलब कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये वो, और हम ही अपने आप को रोक देते हैं सपने देखने से। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप स्वामी विवेकानंद की बातें सुनेंगे कि लोगों की बातें सुनोगे? आप गौतम बुद्धा की बातें सुनोगे कि लोगों की बातें सुनेंगे? आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातें सुनोगे कि लोगों की बात? लोग को क्यों सुनना है यार? खत्म हो गया बात। गौतम बुद्धा ने बोला है मैटर एंड, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैं मेरी सोच को बड़ा करूंगा, मैं ऑटोमेटिक बड़ा बन जाऊंगा। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ जो गौतम बुद्ध को या जीसस क्राइस्ट को या इनको रॉन्ग प्रूव कर देवे। एब्सोल्युटली सरेंडर और पॉजिटिविटी में रहो। पॉजिटिविटी में रहने के लिए आपको ऐसे वर्कशॉप में बैठना पड़ेगा। आज तो बहुत मजा आया, 15 मिनट के बाद नीचे जाके झगड़ा चालू हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट कर देंगे। तेरे साला तूने मेरे को ऐसा बोला, ये बोला, मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये दे, चालू अपना वापस नेगेटिविटी होगा। फिर वापस आके क्लास में बैठो, फिर कुछ सीखोगे, फिर क्लास में आओ। ऐसे चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा। ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। जैसे कि एक पानी का जैसा ये जग है फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर कचरा भरा है। इस कचरे को मैं कैसे बाहर निकालूंगा मालूम है आपको? ये कचरा भरा है बॉटल में, फॉर एग्जाम्पल थिंक कचरा है, तो मैं क्या करूंगा? पानी डालूंगा इसके अंदर, ऊपर से पानी डालते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, डालते जाऊंगा। अब ये पूरा भर जाएगा। अब कचरा और पानी बाहर निकलने लगेगा। मैं और पानी डालते जाऊंगा, और पानी डालते जाऊंगा, और पानी डालते जाऊंगा। तब तक डालते जाऊंगा, तब तक पूरा कचरा बाहर नहीं निकल जाता, तब तक नया पानी डालते रहना पड़ेगा आपको। अदरवाइज वो कचरे वाला पानी कहलाएगा। ये अगर आपका माइंड का जो कचरा साफ करना है, आपको रोज पॉजिटिव थॉट्स, रोज अच्छे थॉट, रोज पॉजिटिव थॉट डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम अनस्टॉपेबल बनेंगे। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नाउ आई विल नॉट स्टॉप। रिमेंबर दिस। मैं कोई छोटी मोटी गेम खेलने के पैदा नहीं हुआ, बड़ी गेम खेलूंगा मैं। आप भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर आप रोटी बना सकते हैं ना, फिर तो आप कुछ भी बना। So come out of your housewife syndrome. Come out of your housewife. You understand? Okay, now हमारे जो राहुल जैन सर थे वो ऑलवेज कहते थे कि जो लेडीज रहती है ना, लेडीज गर्ल्स, दे आर मोर पावरफुल। अगर वो बिजनेस करने में उतर जावे अच्छे माइंडसेट से, तो बॉयज से आगे निकलेंगी। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री विद दैट? राइट? आई एम टेलिंग यू, अगर लड़की औरत बिजनेस करे वो हमारे से आगे निकल जाएंगी। मालूम है क्यों? लेट मी टेल यू दैट सीक्रेट। Why girls, why ladies are better than boys? Because ladies, girls, women, they have, in general, I'm talking in general, more feelings. आपके अंदर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। हमको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा बॉयज को। अब लफड़ा ये है लेडीज का कि ये फीलिंग्स जो है ना, आपको पॉजिटिव लेके जाओ तो बहुत आगे लेके जाएगी, और फीलिंग्स में नेगेटिव चले जाओगे तो और नेगेटिव लेके जाएगा। अब जो इन जनरल लेडीज है ना, वो अपने
किसी की बुराइयां, किसी का अरे सुना क्या उसके उधर क्या हुआ, अरे ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, यू गो इनटू दोज नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी में जल्दी तुरंत चले जाते हो। रोना तो तुरंत आता है, हंसना आता नहीं, रोना तो किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है तो भी रोना आ जाता है। अरे तेरी भैंस नहीं है वो, अरे नहीं नहीं उसकी भैंस को बुखार हो गया, अरे अरे वो तेरी भैंस नहीं है यार, छोड़ना उसको। नहीं 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 मेरी मम्मी बोलती रहती जीव बड़े जीव बड़े जीव, मेरा मम्मी तू चल नहीं सकती, काय के लिए जी जला रही है, नहीं नहीं जीव तो बले ना। मैं बोला ठीक है थैंक यू। अब मैं कैसे समझाऊं मेरी मम्मी को, नहीं समझ नहीं, चल नहीं पा रही है पर जीव जलता रहता है उसका, जी जले जीव। अरे बोलो गाना गाओ, जिया जले जहां चले देनो तले दूं। माय पॉइंट इज मम्मी वो भैंस अपनी नहीं है, क्यों जान जला रही है। अरे भाई सपने ही बड़े नहीं है, सपने नहीं है तो उसकी भैंस दूध नहीं दे रही, उसका कुत्ते ने कुत्ते को काटा है उसका, अरे तेरे को क्या लेना देना यार। Okay, so thank you very much. So I think we will end this session. See you all. We are all again meeting on 1st of August. जिनको भी ज्वाइन करना है, can somebody type the number of Rashmi please? रश्मि का कोई फोन नंबर टाइप कर देवे तो you can contact her. I will send it in all the groups how to join the workshop. And whatever you are going to pay, understand एक जो 4,500 में you are going to get the gratitude cards, affirmation cards, stickers, the gratitude journal, and a beautifully designed the gratitude box. So thank you very much. And okay, so see you all again. Maybe next Sunday we can do one more workshop. I say kuch to bhi next workshop. I think we can do it next Sunday. No, next Sunday I'm not free. तो उसके बाद का देखेंगे. तो I will take it on health. And one chapter I want to take it on relationship. पर relationship का इसके लिए नहीं करता हूं क्योंकि I am not good at it. तो जो भी जो relationship में अच्छे हैं ना, उस स्पीकर को हम बुलाएंगे हम. So I am working on my relationships. मतलब bad नहीं है, पर अच्छे भी नहीं है. Average है, चलता रहता गाड़ी. So I cannot, so I will not speak much on. Even जैसे हम लोनावाला गए ना तो relationship का मैंने बोल दिया था अश्विन को, मैं बोला अश्विन आप लेना on relationship. Okay, thank you very much. Okay, let's end this session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir, I have done Ashwin ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for this beautiful morning. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. Charlie. Sir, thank you so much. Thank you, Thank ma'am. you so much. It was an amazing session, sir. बहुत मजा आ गया. Thank you. ma'am. Sir, I want to say something. हाँ जी बोलो बोलो चलो जल्दी. सर मैंने आश्मीन मैम का सीक्रेट का क्लास किया है रिलेशनशिप का इट इज वर्किंग अमेजिंग इन माय लाइफ एंड इट हैज चेंज्ड टोटली माय लाइफ एंड माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड माय मदर फादर माय किड्स एंड नाउ ऑन द फोन माय किड्स व्हेन दे कॉल फ्रॉम बोर्डिंग दे से मम्मा मैं तो भगवान का बच्चा हूँ ना, ऐसा हुआ है देखना अभी इस बार ऐसा होगा. अब वो खुद में कॉन्फिडेंट आ गया है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ ना, अब देखना. अब वो सारी चीजें मुझे बताता है, सारी चीजें वो शेयर करता है वो मेरे साथ. पहले वो कुछ भी नहीं बोलता था, अब मैं पूछती नहीं हूँ लेकिन वो सारी चीज बताता है. मतलब उसको रहता है 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें अपनी मम्मी को बता दूं. देखिए ये जो रिलेशनशिप रहती है ना, वो आपकी जिंदगी 4 चांद लगा देती है. उसके लिए मैं वो अभी नेक्स्ट टाइम में भी आई विल शेयर अबाउट रिलेशनशिप समटाइम्स एंड आई कीप ऑन शेयरिंग हाउ रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट. रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in your life, that I will tell you how. उसके ऊपर रिसर्च किया गया है. 73 years old, 70 साल तक वो रिसर्च चला और उसमें कंक्लूजन ये निकला कि जिनके संबंध अच्छे हैं जिंदगी में वो लंबी जिंदगी जीता है, हेल्दी जिंदगी जीता है. जिनके संबंध अच्छे हो. और जिनको बात बात में बुरा लगता है, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे को आया तो मेरे को पूछा ही नहीं. अब आपको हर आदमी का हर चीज बुरा लगते रहेगा. मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बहुत जल्दी. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड हेल्थ एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल. आप उसको ठीक भी कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑन रिलेशनशिप.
जो भी हो सो हो उड़े, जो भी हो सो हो।